हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माझं. प्रभूजी जॉइन होत नाही का? बरेच जण वेट करतायत. म्हणजे कॉल आला होता. हो. हां. ऑन केलं मी तसं. केलंय का? ओके. मी परत सांगते त्यांना. हो, हो हां. प्रभूजी मी सांगते. जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन वंदन 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 यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन वंदन यशोदानंदन व्रज जन वंदन यशोदानंदन व्रज जन वंदन यशोदानंदन व्रज जन वंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय रामचंद्र रामचंद्र बिहारी राधा बिहारी रूपा जय जय प्रभु राम संकीर्तन की जय श्री कृपाल की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातः सहगण रघुनाथामितं तं श्रीगुरुं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं भंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवत ऑनलाइन कक्षा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 12वें अध्याय से। तो 12वें अध्याय में हम पिछली बार देखा था कि कैसे अलग अलग गुण हैं जो भगवान के को प्रिय हैं। तो ये जो 12वां अध्याय है इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग भक्ति के स्तर होते हैं, और अगर हमें सबसे ऊंचा स्तर करना संभव नहीं है तो भगवान ने कृष्ण भगवान ने अलग अलग स्तर दिए हैं जिसको हम पालन करने का प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा ऊंचा स्तर है कि सततम कीर्तयन्तु माम, कृष्ण भगवान को हमेशा याद रखो, कभी भी मत भूलो। तो इसका मतलब है कि मन में बुद्धि में हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में विचार चल रहा है, उनके बारे में ही सब कुछ चल रहा है और कुछ है नहीं। ये सबसे बड़ा स्तर है जिसमें शुद्ध भक्त जो होते हैं, गोपियां जैसे हैं या राधा रानी जैसे या शिला प्रभुपाद जैसे, वो हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, उनके मन में और कुछ है नहीं। ये बहुत बड़ा स्तर हो गया। तो फिर अगर वो पॉसिबल नहीं तो क्या करना है ना। तो इसके लिए भगवान अलग अलग प्रकार के लेवल्स बता रहे हैं जो हमने चर्चा किया था। तो भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर पूरी तरह से मुझको सोचना मेरे बारे में संभव नहीं है तो अभ्यास करो, साधना भक्ति करो, है ना। तो हमने देखा था कि मई एवं मना आदत सो और मई बुद्धि निवेशी, मतलब पूरा मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। अगर वो पॉसिबल नहीं तो क्या करो, साधना भक्ति करो। साधना भक्ति में करना मतलब क्या, 4 नियमों का पालन करना है, और जो हमारे कर्म है उसको धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत करना है ना, और पाप नहीं करना है। तो ये करते करते फिर हम धीरे धीरे उस स्तर पे आ सकते हैं, शुद्ध भक्ति की स्तर। कोई बोल सकते नहीं नहीं प्रभु जी वो भी पॉसिबल नहीं है, हमें क्या है ना कि हम 4 नियमों का पालन नहीं कर सकते। कोई कोई लोग भक्ति की, प्रभु जी देखो हम सेवा कर लेंगे और नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, या कांदा लहसुन नहीं छोड़ सकते, या चाय नहीं छोड़ सकते, या जपा नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए क्या है, ठीक है, मत कर्मो परमो भवो, मतलब क्या करो, कृष्ण भगवान के लिए काम करो। इसका मतलब है कि आप क्या करो, कृष्ण भगवान के लिए ही सेवा करो। जैसे उनके लिए डोनेशन इकट्ठा करो, या मंदिर में कोई मैनेजरल काम करो, जो भी है कृष्ण के लिए डायरेक्ट काम करो, है ना। तो ऐसे आजकल क्योंकि इसका इतना बड़ा हो गया है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जहाँ पे मैनेजरल लोग की जरूरत पड़ती है मार्केटिंग करने के लिए। जैसे हमने अब एक नया डिपार्टमेंट खोला है, उसको बोलते हैं हम लोग वृंदावन वाइब्स। उसमें हम कई लोग जो इस्कॉन पुणे मंदिर में आते हैं उनको हम अप्रोच करते हैं कि आप मंदिर में आइए और आप आके दर्शन लीजिए, बालाजी भगवान की पूजा कीजिए वगैरह वगैरह। तो वो ये जो काम है डिपार्टमेंट का, ये है मत कर्म परमो भव, मतलब कृष्ण भगवान के लिए काम करो। कोई बोल सकता नहीं 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 वो तो पॉसिबल नहीं क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है, मैं जॉब करता हूँ वगैरह वगैरह। तो क्या करो, सारे फलों को त्याग कर दो। इसका मतलब है कि जो भी फल आ रहे हैं भगवान के लिए अर्पण कर दो, 50%, 25%, जो भी कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे अलग अलग स्तरों के बारे में भगवान बता रहे हैं, और वो भी पॉसिबल नहीं तो फिर ज्ञान का मार्ग पकड़ो, ध्यान का मार्ग पकड़ो वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे कई ऑप्शंस भगवान ने दिए हैं। इसका मतलब भगवत गीता जो है और कृष्ण भगवान जो है बहुत उदार है। भगवत गीता ऐसे नहीं बोलते कि यही करना है तुम। जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल में से लिखा नहीं है, बट लोग बाइबल को अलग तरह से इंटरप्रेट करके बोलते हैं कि तुम जीसस को फॉलो नहीं करोगे तुमको पूरे नरक में जाना पड़ेगा हमेशा के लिए, मतलब वहां से छुटकारा नहीं है। तो भगवान ऐसे नहीं है, भगवान दयालु है। भगवान बार बार मौका देते हैं। एक बार अगर गलती करे तो उसको माफ कर देते हैं, वापस मौका देते हैं। ऐसे कई बार भगवान मौका देते हैं। हम लोग तो कितनी गलतियां की, फिर भी भगवान हमें
मौका दिए जा रहे हैं। जब तक हम भगवान की तरफ मुंह नहीं मोड़ते तब तक हमें भगवान जो है गलतियों को माफ कर रहे हैं और हमें वापस वापस हमें चांस दे रहे भगवान, है ना। तो ये भगवान का स्वरूप है, ये महावदन्याय है, बहुत दयालु है भगवान ऐसे। तभी ये सब समझाने के बाद भगवान कृष्ण जो हैं अभी ऐसे गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कृष्ण भगवान को प्यारे हैं, कृष्ण भगवान को पसंद है ना। और हमने बहुत सारे गुणों के बारे में चर्चा किया कि अद्वेष्टा, कि हमने द्वेष नहीं करना चाहिए, सबके साथ मैत्री का व्यवहार करना चाहिए, दया का व्यवहार करना चाहिए। निर्ममो मतलब कोई भी स्वामित्व का भाव नहीं होना चाहिए। निरअहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए। और हमें ये भी चर्चा की कि गुण जो है ये हमारे में आपसे करना मतलब बहुत मुश्किल होता है, पर हमें प्रयत्न करना है। हम सब साधक हैं, हमारे सब में ये सब दुर्गुण हैं, पर हम धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो ये गुण धीरे धीरे सारे निकल जाएंगे और हम में फिर अच्छे गुणों का प्रवाह आएगा, है ना। तो इसमें हमने चर्चा किया था निर्ममो, फिर निरअहंकार, कोई भी मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर सम सम दुख सुखम, मतलब सुख भी आए दुख भी आए सम होना चाहिए। फिर क्षमा करना चाहिए, है ना, लोगों को हमने क्षमा करना चाहिए। ये भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि जो सहनशीलता है बहुत चाहिए होती, और कलयुग में सहनशीलता बहुत कम है। तो हम सब में ऐसे है कि जब भी कोई कुछ करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, फिर हम, है ना, उसको माफ करना तो दूर की बात है, उसके लिए हम कुछ बुरा भला कह रहे थे। फिर संतुष्ट होना है, जो भी मिला है उसके संतुष्ट रहो। फिर मित भुख, मतलब जितना चाहिए शरीर को उतना ही खाओ ऐसे। फिर हमें चर्चा कहते कि ये तो आत्मा, मतलब इंद्र निग्रह करो, इंद्रियों के ऊपर काबू करो, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति जो है इंद्रिय के ऊपर काबू करने के बिना नहीं हो सकती है। उसके लिए क्या चाहिए? निश्चय चाहिए, है ना। निश्चय होना चाहिए कि जैसे ध्रुव महाराज का हमने उदाहरण दिया था, एक छोटी चिड़िया का उदाहरण दिया था, या भीष्म का उदाहरण दिया था कि जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे, दृढ़ निश्चय नहीं रहेंगे, तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी चीज के लिए निश्चय की जरूरत होती है। जैसे अगर कोई किसी को एथलीट बनना है, क्रिकेटर बनना है या फुटबॉल पटु बनना है, तो उसको रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा, रोज उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसको निश्चय बनना पड़ेगा ऐसे। फिर हमें दूसरों को मुश्किल में नहीं डालना है, संवेदनशील रहना है, ये भी गुण देखा था। तो अब अगर ये गुण देखेंगे तो इतना मुश्किल है ये गुणों को आपसित करना, पर भी हमें क्या करना है? प्रयत्न करने रहना है। जानना है कि हमें नहीं है, फिर भी प्रयत्न करते रहो। फिर दूसरे कुछ करेंगे तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ये तो एक कलयुग का लक्षण है। मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्य उपद्रता। उपद्रता मतलब क्या? कि कोई भी छोटी चीज से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर सम होंगे, सुख हो या दुख में सम रहेंगे। फिर हमने चर्चा किया था कि जो जो साधारण सी चीजें होती हैं दुनिया में जो हमें मिलती है, जैसे प्रसाद मिलना या घर है या कोई भी है, पैसा है, उसके लिए ज्यादा प्रयत्नशील नहीं होना है। जितना अपने नसीब से उतना हमको एक्सेप्ट करना है। तो हमने अजगर वृत्ति के बारे में चर्चा किया था, माधवेंद्रपुरी का, कि जितना मिले उससे संतुष्ट हो और ज्यादा प्रयत्नशील मत रहो, है ना, ऐसे। और फिर शुद्ध रहना है। शुद्ध मतलब आंतरिक और बाह्य। जैसे बाह्य शुद्धता मतलब रोज 2 बार नहाना है, जब टॉयलेट जाते हैं नंबर 2 तो उसके बाद नहाना है, या घर साफ रखना है वगैरह वगैरह। आंतरिक और बाह्य शुद्ध। आंतरिक शुद्धता आती है भक्ति करने से, जपा करने से। बाह्य शुद्धता आती है शुद्ध रखने से, नहाने से या साफ रखने से वगैरह। फिर नेक्स्ट गुण है दक्ष, मतलब सब में एक्सपर्ट होना। तो जैसे मैं बता रहा था, शिला प्रभुपाद बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट थे। वैदिक स्क्रिप्चर्स में एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट प्रीचर थे, एक्सपर्ट मृदंगा प्लेयर थे, एक्सपर्ट लीडर थे, बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट थे। फाइनेंशियल चीजों में एक्सपर्ट थे ऐसे। फिर हमने चर्चा किया था कि कोई व्यक्ति केयरफ्री कर से रख सकता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? अगर कोई साइड नहीं लेगा, किसी की साइड नहीं लेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे। फिर दुख से दूर होना, या कोई चीज के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना, ये हमने गुण देखे थे। तो आज जो हम गुण देखने वाले हैं ये है 12.17 से। तो हम आखिरी बार 12वें अध्याय पढ़ते हैं क्योंकि आज 12वें अध्याय खत्म करने वाले हैं। तो 12.11 से लेके 12.20 तक पढ़ते हैं। तो साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें डिले होता है। तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो आप भी अपने साइड पढ़िए साथ में।
12.11 12वां अध्याय 11वां श्लोक। कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, नहीं तो फिर डिले आता है या तो फीडबैक आता है ना। तो मेरे साथ साथ धीरे धीरे पढ़िए। अथैतद् अपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। 13-14 अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखं क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो बद्भक्त समे प्रिय यस्मान्नोद्विजिते लोको लोकान्नोद्विजिते स हर्षामर्ष भवद्वेगैर् मुक्तो य स च मे प्रिय अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये च समे प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समत्संगः विवर्जित तुल्य निंदा सुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान मे प्रियो नर ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं परुपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए ये लास्ट के कुछ गुण बचे हैं जो हम चर्चा करने वाले हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कोई व्यक्ति जो होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो सुख में और दुख में उसको फर्क नहीं पड़ता है। सुख भी हो दुख भी हो वो सम रहता है। ना ही वो अफसोस करता है कोई चीज की, ना ही वो इच्छा प्रकट करता है, ना सोचती ना कांक्षती। अफसोस नहीं करता मतलब कि हमारे जीवन में बहुत सारे अफसोस होते हैं, अरे मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मुझे वो करना चाहिए था, ये करती गलती है। पर कृष्ण भगवान के जीवन में हम देखते हैं, उनके लीलाओं में वो कभी अफसोस नहीं करते हैं, अरे मैंने ये वाला लीला नहीं करनी चाहिए थी, वो नहीं करना चाहिए, कभी भी अफसोस नहीं करते, क्योंकि उनके जो भी कार्य होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। हमारे कार्य जो होते हैं वो दूषित होते हैं या दोष रहित होते हैं, है ना, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं वो परफेक्ट नहीं है। अभी इंद्रिया परफेक्ट नहीं इसलिए मुझे चश्मा पहनना पड़ता है, इंद्रिया परफेक्ट नहीं इसलिए हमारे से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, इंद्रिया परफेक्ट नहीं इसलिए हम मोह में फंस जाते हैं। ऐसे 4 इम्परफेक्ट सेंसेस की इंद्रिया परफेक्ट नहीं होने के कारण हमारे क्या है, हम गलतियां कर देते हैं, और इसके कारण हम क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्या अरे मैंने ये कर दिया वो कर दिया। और हम हमेशा क्या करते रहते हैं, इच्छा प्रकट करते रहे, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। तो अभी आज का जो गुण हम देखने वाले हैं कि जो शुभ है और अशुभ है, उन दोनों चीजों को वो त्याग कर देता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या करता है, शुभ हो या अशुभ हो, दोनों चीजों को त्याग कर देता है। तो अभी मुझे बताइए कि शुभ मतलब क्या होता है और अशुभ मतलब क्या होता है। ऐसे कौन से चीज हैं जिसको आप शुभ मानते हैं या हम अशुभ मानते हैं, कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं आप। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी प्रभु जी आ रही है। हाँ। तो ऐसे कौन सी चीज हैं जो हम मानते हैं कि हाँ ये शुभ है या अशुभ है? जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से हो गए तो शुभ है। वापस बताइए, आपका आवाज नहीं आ रहा था। जो हम सोचते हैं उसका हिसाब से कुछ काम हो गए तो शुभ लगता है। जो हम हाँ सोचते हैं उसका हिसाब से ना हुआ तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। करेक्ट। जो हम सोचते हैं कि ये काम होना चाहिए, है ना, आज मेरी सैलरी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, और सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो तो हम उसको बोलते हैं कि अरे शुभ हो गया। ये अनुपम प्रूफ। प्रभु जी हरे कृष्णा। जो हरे चीजें हमारे फेवर में हैं उसको ज्यादातर हम शुभ, और जो अनफेवरेबल होती है उसको हम अशुभ से मतलब जोड़ देते हैं। ज्यादातर ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। वापस रिपीट कीजिए, तो आपका आवाज ब्रेक हो रहा था। मैं बोल रहा था कि जो चीजें हमारे फेवर में रहती हैं उसको हम लोग शुभ बोल देते हैं, और जो हमारे फेवर में नहीं रहती, अनफेवरेबल चीजें होती हैं,
उनको हम अशुभ मान के चलते हैं कि अशुभ हो गया। करेक्ट। हमारे जीवन के लिए जो अच्छा मानते हैं हम, जैसे किसी की हेल्थ ठीक नहीं, वो बोलता है कि अरे अशुभ हो गया। किसी का बिजनेस ठप हो गया, बिजनेस डूब गया, वो बोलता है कि ये अशुभ अशुभ है। किसी का पैसा नहीं आ रहा है, किसी का पैसा गंवा दिया किसी ने, या एक्सीडेंट हो गया, ऐसी चीजें हम क्या बोलते हैं, अशुभ है, जो हमारे भौतिक अवस्था के लिए अच्छी नहीं है। जैसे अनिल प्रभु बोल रहे थे कि हमारा जो हमने जो इच्छा की है वो नहीं हो रहा है। जैसे अगर कोई लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़के की शादी नहीं हो रही, तो अरे अशुभ है, ये तो उसकी शादी नहीं हो रही है, या शादी हो गई बच्चे नहीं हो रहे, अशुभ है। इसका मतलब हमारी जो इच्छा हमारे हिसाब से अगर प्लान से बने तो शुभ है, और हमारे इच्छा से नहीं बने तो अशुभ है। और जो शुद्ध भक्त होता है ऐसे शुभ और अशुभ चीजों में नहीं फंसता है एक्चुअली, क्योंकि शुभ क्या है, कृष्ण को याद करना यही शुद्ध है, शुभ है। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्थ्यो न जातुषित सर्वविधि दिशे दिशुर एतायारेव कंकर। सारे शास्त्रों का, वेदों का सार यही है कि कृष्ण को याद करो, कृष्ण को मत भूलो। तो वही क्या है, शुभ है। कृष्ण को भूल गए अशुभ है, भक्ति करना भूल गए या अपराध कर लिया या पाप कर लिया अशुभ है ना। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जब कृष्ण भगवान, जैसे हम भागवतम रीडिंग में पढ़ रहे हैं रोज कि कृष्ण भगवान द्वारका के लिए निकले हस्तिनापुर से, और द्वारका में गए। तो उसके बाद क्या हुआ, कई महीनों के बाद अर्जुन चले गए कृष्ण से मिलने, और कई महीनों तक, 7-8 महीनों तक कृष्ण भगवान से मिलने के लिए गए और वापस आए नहीं। तो इसके पहले ही युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने बोला था कि अभी कुछ ही दिनों में कृष्ण भगवान अपने सारी लीला लीलाएं समाप्त करके वापस आध्यात्मिक जगत जाने वाले हैं। तो क्या हुआ कि बहुत दिनों तक अर्जुन नहीं आए, उनका कोई मैसेज भी नहीं आया। तो हुआ ये कि युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, और उनके आसपास सब अशुभ चीजें हो रही थी। अशुभ मतलब क्या, कि शास्त्रों के अनुसार कुछ कुछ चीजें होती हैं जो अशुभ मानी जाती है ना। आप बोलेंगे पता नहीं, पर ये मानने की बात है, पर ऐसा होता है, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तो उसके कारण, जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, पर शास्त्रों के अनुसार मेरा एक पर्सनल उदाहरण है। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि सारे अशुभ चीजें घटित हो रही थी आसपास, उनके आसपास। वो बोल रहे थे कि कलयुग आरंभ हो गया है, तो जो समय का चक्र है वो उसने अपनी गति बदल दी है ना। कभी कभी बोलते हैं ना, तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, तुम्हारा टाइम सही नहीं है, उल्टा टाइम चल रहा है। इसका मतलब क्या कि समय की जो गति है उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। तो समय उल्टा चल रहा था, उल्टा चल रहा था मतलब क्या, कि जो अच्छा चल रहा था वो बुरा चल रहा था। इसका मतलब क्या कि ऋतुएं जो थी वो इरेगुलर हो गई थी, मतलब बारिश के समय धूप आना, या समर में बारिश आना, या ठंड में बारिश आना, ऐसे अलग अलग बारिश कभी भी आना, जैसा अभी हो रहा है। सीजनल इरेगुलरिटी बोलते हैं इसको, है ना। अभी साइंटिस्ट लोग इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे चिपका देते हैं, बोलते हैं कि इसके कारण हो रहा है, और मूल कारण वो नहीं है। मूल कारण ये है कि पाप बढ़ रहा है, भूमि के ऊपर पाप बढ़ रहा है, इसलिए सीजनल इरेगुलरिटी हो रही है। मतलब क्या कि कभी भी बारिश आती है, देखो अभी भी समर खत्म नहीं है फिर भी बारिश आ रही है ना, या बारिश लेट आती है, नवंबर दिसंबर तक बारिश चलती है। ये क्या है, सीजनल। ये क्या है, ये एक अपशकुन का या अपशकुन का ये लक्षण है ना। फिर युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे कि लोग जो हैं एकदम ग्रीडी हो रहे हैं, गुस्सा होते हैं, या चीटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये बढ़ रहा है, कि पहले के जमाने में एक्चुअली होता नहीं था, बट अभी कलयुग में ये बहुत कॉमन हो गया। फिर मित्रों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, फैमिली के बीच में जो आदान प्रदान है वो भी दूषित हो रहा है। दूषित हो रहा है मतलब कि टॉक्सिक हो रहा है। पहले के जमाने में ऐसा था कि भाई, जैसा भी हम देखेंगे पांडवों का उदाहरण, ठीक है, चारों बाकी पांचों पांडवों ने एक दूसरे के साथ हमेशा रहे, सुख में भी और दुख में। अब राज्य मिलने के बाद भी अर्जुन ने, भीम ने कोई झगड़ा नहीं किया युधिष्ठिर महाराज, है ना, कभी भी झगड़ा नहीं किया। ऑल्दो जब वो जंगल में थे तो उसको कोसते थे, युधिष्ठिर महाराज को रोज आके कोसते थे कि तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हमारी बीवी के साथ ऐसा हुआ। फिर भी युधिष्ठिर महाराज उसको समझाते थे और फिर वो मान जाते थे और वहीं पर रहते थे। उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया, ये झगड़ा नहीं किया। पर अभी क्या हो गया है, भाई भाई में, बहन भाई में, बहन बहन में, मियाँ बीवी में झगड़े ही झगड़े। तो वही युधिष्ठिर महाराज ने 5000 साल पहले होते हुए देख लिया। तो ये क्या हो रहा है, आदान प्रदान जो है मित्रों के बीच में, फैमिलीज के बीच में, वो दूषित हो रहा है। ये देख लिया।
फिर उसके बाद क्या है, जो माता पिता हैं या माता पित्र है, पिता पित्र है, या मियाँ बीवी है, पति पत्नी है, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारे कारण ये हुआ है, या कुछ गलत गलत फहमियां होना, ये चालू हो गया। तो अभी तो कॉमन हो गया, पर पहले के जमाने में नहीं था। फिर युधिष्ठिर महाराज का जो बायां साइड था, लेफ्ट साइड, वो जो हाथ था और उसका जो थाई थे, पैर, और जो आंख थी, मतलब बायां साइड पूरा वो फड़कने लग गया और बार बार से फड़कता था। तो ऐसे बोलते हैं कि जब बायां साइड फड़कता है तो कुछ तो अपशकुन होता है, ये शास्त्रों में लिखित है ना। फिर उनका जो हृदय है धक 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 करने लग गया है। ऐसे कभी कभी होता है ना कि अभी हम डर जाते हैं, जैसे हमारे साथ होता है कि जब हम बहुत साल पहले पंढरपुर गए थे, जो हमारी छोटी बेटी थी है, वो लगभग 7-8 साल की थी, और हम किसी के घर पे थे, तो वो घर से बाहर निकल के खेलने के लिए और वापस आई ही नहीं। तो आधा एक घंटा हो गया, वापस आई नहीं। तो हमारे जब हम पता चले कि वो गायब हो गई है, तो मेरी और मेरी बिमला गोपी के हृदय एकदम बैठ गया, बता ना, एकदम डर गए कि क्या हो गया। तो उन युधिष्ठिर महाराज का हृदय धक 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 करने लग गया डर के मारे। फिर सियार जो होता है, जैकल, है ना, वो सूर्योदय के समय बहुत जोरों से आवाज कर रहे थे, और उनके ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह से ज्वाला निकल रही है, और कुत्ते भी सुबह सुबह उठ के जोर जोर से भौंक रहे थे। फिर गाय जो थी वो बाएं साइड से पास हो रही थी। जनरली ऐसे बोलते हैं कि जो जो शुभ प्राणी होता है, गाय बैल, वो दाएं साइड से पास होना चाहिए, राइट साइड से पास होना चाहिए, और लेफ्ट साइड से पास हो रही थी। और जो गधे थे, गधे उनको चक्कर काटने लगे। जब भी युधिष्ठिर महाराज जाते कई शहरों में, गधे उनके चक्कर काट रहे थे, गोल 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 गोल। ये भी मैंने एक उदाहरण, यही उदाहरण दे रहा था कि जब कोविड चालू हुआ था, या चालू होने वाला था, कोविड लॉकडाउन, तो हमारे घर के सामने जो रास्ता है, वहां पे मैंने कई सारे गधे देखे और आवाज करते हुए। कभी पहले नहीं दिखे थे, बहुत कम दिखते थे, पर पहली बार मैंने गधे देखे थे, इतने सारे 10-12 गधे, और वो चीख रहे थे। जैसे ही शास्त्रों में उदाहरण दिया है कि जब गधे आते हैं और गधे आपका प्रदक्षिणा करते हैं, इसका मतलब है कि कुछ अशुभ होने वाला है। तो ये अशुभ हो रहा था। फिर जो उल्लू होता है, उल्लू और जो कौवा होता है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ये दोनों ही जोर जोर से चीख रहे थे, और उस चीख के कारण मेरा हृदय जो है, ऐसे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, मेरा हृदय जो है एकदम डर रहा था, है ना। हृदय में बहुत, मेरा भी काम पड़ा है, मैं बोला ऐसे काम करते कर पढ़ लूंगी। आटा गूंदा है बरा। तो हृदय में क्या हुआ कि हृदय डर रहा था, डर के मारे उनका हृदय भी बैठ रहा था, है ना, उल्लू और कौवे चिल्लाने के कारण। तो फिर उसके बाद पूरे आकाश में धुआं धुआं हो गया था, है ना। धुआं मतलब ये क्लाउड्स नहीं, पूरा धुआं धुआं हो गया था, है ना। फिर जो पृथ्वी है और जो पर्वत हैं, वो धक 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 कर रहे थे, है ना। उसके बाद पूरे आकाश में गर्जना हो रही थी, पर बादल कहीं नहीं थे। जैसे कि जब भी कभी बारिश होती है, जैसे अभी बारिश होने वाली लगता है, तो गर्जना होती है ना, आकाश में, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि बादल आते हैं, पर बादल नहीं थे, फिर भी गर्जना हो रही थी। और जो हवा है एकदम तेजी से चल रही थी। जैसे जब भी कोई तूफान आता है, तो तूफान के समय हवा हवा कैसे चलती है 100 किलोमीटर/आवर से, वैसे जोरों से हवा चल रही थी, और पूरी तरह सब जगह क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था। जैसे इक्लिप्स के समय होता है ना। इक्लिप्स के समय क्या होता है कि ग्रहण के समय क्या होता है, ग्रहण के समय पूरा अंधेरा छा जाता है, दिन है पर अंधेरा है पूरा, वैसे हो गया। फिर ऐसा लग रहा था कि बारिश जो बादल हैं, वहां से बहुत जरा लाल लाल पानी गिर रहा है, और जो सूर्य किरणें हैं वो भी मंद मंद हो गई हैं, और तारे जो हैं एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। फिर जो नदी है, उस जो झरने हैं, समंदर है, वो भी एकदम क्या हो गया है, विचलित हो गए हैं, इसलिए पानी बहुत जोरों से बह रहा है। फिर जो घी है, वो आग में डालने के बाद भी आग जल नहीं रही है, या जो दिया होता है उसमें जल नहीं रही है। फिर जो बछड़े होते हैं, गाय के बछड़े, गाय का दूध नहीं पी रहे हैं,
या गाय दूध नहीं दे रही है, या मंदिर में जो डेटी होते हैं, अल्टर में भगवान होते हैं, भगवान की मूर्ति होती है, वो रो रही है, ऐसा हमने कभी तो नहीं देखा, पर ऐसे ऐसे समय हुआ था 5000 साल पहले, वो रो रहे हैं, है ना। और जो गांव थे, शहर थे, सब जगह क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ तो जो उसकी सौंदर्यता है कम हो गई है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इतने सारे अपशकुन देखने के बाद युधिष्ठिर महाराज समझ गए कुछ तो गड़बड़ हो गया। एक तो अर्जुन नहीं आया है, कुछ मैसेज भी नहीं भेजा है, और नारद मुनि ये बोला था कि कुछ दिनों में ही कृष्ण भगवान जो है ये धरती छोड़ के अपने अपने नित्य लीला में प्रवेश होने वाले हैं। इसका मतलब आध्यात्मिक जगत वापिस जाने वाला है। तो इसके कारण युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि पता नहीं कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और ऐसे कह ही रहे थे, तब तक अर्जुन आ गए, रोते रोते आ गए, और रो रहे थे, जोर से रो रहे थे। तो पूरा एक 10-15 उन्होंने प्रश्न पूछ लिए युधिष्ठिर महाराज, क्या हुआ, द्वारका में सब ठीक तो है, तुमसे किसी ने कुछ बोल दिया क्या, तुमने किसी ने अपमान किया क्या, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछ लेते हैं। और फिर आखिरकार पूछते हैं जिसका उनको डर था कि कृष्ण भगवान है ठीक तो है ना। और फिर अर्जुन बोलते हैं कि नहीं भाई, हमसे जो सबसे प्रिय व्यक्ति था, हमसे इतना प्रेम करता था, हमारा जैसे इतना साथ दिया उसने, जिसके बिना हम रह नहीं सकते थे, ऐसे कृष्ण हमसे जुदा हो गए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज समझते हैं कि ये अपशकुन क्यों हो रहे थे, क्योंकि कृष्ण भगवान इस भूतल से विदा कर दिए। तो ये होते हैं अपशकुन जो हम चर्चा कर रहे हैं। पर जो भक्त होता है इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो क्या करता है कि शुभ हो अपशकुन हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुकाराम महाराज बोलते थे कि शुभ अपशकुन ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब होता है, पर जो भक्त होता है वो ध्यान नहीं देता है। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे हम रास्ते पे जा रहे, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है गड़बड़ हो जाए, पर वो भौतिक दृष्टि से होगा, वो ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। पर अगर हम भगवान का नामस्मरण करना भूल गए, भगवान को याद करना भूल गए, वो सबसे बड़ा अपशकुन है। तो उससे बड़ा अपशकुन हो ही नहीं सकता है ऐसे। तो इसीलिए हमने ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर हमारा सेहत खराब हो जाए, अगर हमारा कुछ पैसे चले जाए, या बिजनेस ठप हो जाए, या कुछ भी हो, जो भौतिक दृष्टि कुछ भी हो, समझ लेना चाहिए कि ये टेम्पररी है। समझ लेना चाहिए कि हमारे कर्मों के अनुसार आ रहा है। समझ लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान का ही प्लान है ना। उसके लिए मायूस होकर बैठने की जरूरत नहीं, ज्यादा उल्टा कृष्ण भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हमारे जीवन में शुभ और अशुभ चीज होने ही वाली है ना। और अगर कुछ शुभ घटित हो, जैसे पैसे आ जाए घर पे, या प्रमोशन हो जाए, या बड़ा बिजनेस मिल जाए, जो भी हो, है ना, ज्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए। खुश हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि नाच रहे हैं खुशी में, थोड़ी सी खुशी जाहिर करना ठीक है, पर ज्यादा उसका अटैच नहीं होना, क्योंकि क्या होने वाला है, कुछ ही दिनों में दुख आने ही वाला है। तो ये समझ के चलना। इसलिए ऐसे शुभ और अशुभ चीजों से ये जो शुद्ध भक्त होता है वो बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करता उसको, वो शांत रहता है ऐसे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इस परपट में कि जो भौतिक जगत है पूरी तरह से ऐसी चीजों से भरा हुआ है जो अच्छे नहीं है। आप अगर ऑफिस जाओ, घर जाओ, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, नेबर्स में जाओ, अपने अपने आसपास के लोगों में ऐसी ही चीजें भरी हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो हम नहीं चाहते हैं वही आता। जैसे मैं उस दिन उदाहरण दे रहा था कि एक ब्रह्मचारी के साथ मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, बहुत ज्यादा नहीं, बट ऐसी थोड़ी सी, लॉकडाउन के समय। तो उससे मेरी सिर्फ हरि बोल ऐसे ही चलता था। अब जब 6 महीने पहले जब मैंने श्रील प्रभुपाद का ड्रेसिंग सेवा चालू किया मंदिर में, तो उसी समय मुझे वो सेवा मिला जिस समय ये ब्रह्मचर्य था। इसका मतलब है कि भगवान हमारी टेस्ट ले रहे हैं कि आप उसी व्यक्ति के साथ कैसे रह सकते हैं जिससे आपका झगड़ा हो गया, जिससे आपकी बनती नहीं। आप ठीक से रह पाओगे क्या? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हमको सबके साथ रहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, तो हम उसके साथ रह पाएंगे क्या? तो यही जो हम चाहते नहीं है वही चीजें हमारे साथ होती, बहुत बार होती, बार होती है ना। तो इसीलिए हमें नहीं चाहिए कि जो भी चीजें हमारे जीवन में ठोल दी जा रही है वो चाहिए नहीं हमें, पर कोई ऑप्शन नहीं है। और इसका कंपैरिजन दिया गया एक जंगल में जब आग लगती है, जंगल में जो आग लगती है अपने आप लगती है, कोई जाके लगाता नहीं। दो जो बांस के पेड़ होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और उसके कारण आग लगती है। तो वैसे ही हमारे जीवन में सुख है दुख है दोनों भी अपने आप आता है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। तो इसलिए उससे जो शुभ है अशुभ है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे जीवन में, उसको जैसा आ रहा है वैसे आने जाना चाहिए।
फिर उसके बाद अगला गुण है कि जो मित्र है और जो दुश्मन है उनके साथ समय व्यवहार करना चाहिए। अब मुझे बताइए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मित्र है और दुश्मन है, दोनों के साथ समय व्यवहार कैसे कर सकते हैं? कौन बताएगा? मित्र के साथ तो हम लोग का बहुत इंटीमेट संबंध होता है, बहुत पास हरे का कृष्ण। संबंध। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबू। तो मित्र के साथ तो हम अच्छा ही सोचते हैं, उसके उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो दुश्मन होता है उसके बारे में भी अगर हम अच्छा सोचें, मतलब कि हम उसके उसके साथ ईर्ष्या ना करें, बिकॉज वो भी एक भगवान का ही अंश है। तो हम Correct. इस चीज को मान के उसके साथ भी हम ईर्ष्या ना करें और हम उसको मौका दें कि चलो भगवान की स्वीकृति से वो हो सकता है हमारे प्रति एक अच्छा व्यवहार करे बाद में। ओके, वेरी गुड। और कुछ और क्या कर सकते हैं हम मित्र और दुश्मन के साथ समय व्यवहार? हरे कृष्ण और प्रभु कौन? जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, शत्रु रहेगा या कोई निंदक भी रहेगा तो हमारे लिए अच्छा ही है ना, तभी तो हम सुधर सकते हैं। नहीं, बट हमारा व्यवहार कैसे रहेगा माता जी? वो रहेगा अच्छा है, बट अगर आपके कोई दुश्मन है तो उनके साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? क्योंकि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि समौ शत्रौ मित्रौ च, मतलब शत्रु भी हो मित्र सेम व्यवहार, ऐसे कैसे हो सकता है? और कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जब भी कोई दुश्मन भी अगर घर पे आता है तो हमें उसके उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हमारा कोई संबंधी या मित्र आते हैं, तो उनको भी आदर सत्कार करना चाहिए, उनको भी हमें केयर करना चाहिए प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट। वैदिक में और वैदिक स्क्रिप्चर में लिखा है कि जब दुश्मन भी घर पे आए तो उसका ऐसे स्वागत करना चाहिए कि वो भी अचंभित हो जाए कि मैं दुश्मन हूं कि मित्र हूं, ऐसे, है ना? तो शास्त्र शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप शुद्ध भक्त हो या एकदम ऊंचे भक्त हो तो मित्र को भी कृष्ण कॉन्शियसनेस देना चाहिए, कृष्ण भावनामृत देना चाहिए, और दुश्मन को भी देना चाहिए। अगर आप दुश्मन को दे नहीं पा रहे कोई कारण से तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? कृष्ण भावनामृत। तो अगर आप दुश्मन के लिए भी दो, उससे बड़ी और कोई समता नहीं है। हो सकता है कि मन में हमारे कुछ गलत उनके विचार हो, फिर भी हम उसको कृष्णा कॉन्शियस दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सम है, ऐसे। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हमें कोई मान मिलता है, सम्मान मिलता है, और जब भी अपमान होता है, दोनों चीजों में हमें सम रहना है, क्योंकि इस दुनिया का रीत है, द्वंद्व है ये, इस दुनिया का रीति है कि आज सम्मान मिलेगा तो कल अपमान मिलने ही वाला है। एक दिन बहुत अच्छा मिलता है कि सब लोग तारीफ करते हैं, अरे वाह वाह वाह, और दूसरे ही दिन कोई आके गाली देता है। होता है, ये दुनिया का रीत है। भगवान ने दुनिया ऐसे बनाई है कि आपको हमेशा ही स्तुति नहीं मिलेगी और हमेशा ही निंदा नहीं मिलेगी। कभी स्तुति मिलेगी, कभी निंदा मिलेगी। तो जब स्तुति मिलेगी तो ज्यादा ज्यादा क्या बोलते हैं, पफटअप नहीं होना है, ज्यादा नहीं समझने कि अरे मैंने बहुत बड़ा किया, ऐसे मानना है कि गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। और जब निंदा होती है तो ऐसे बोलना है कि मेरे ही कर्मों के अनुसार मुझे मिल रहा है, तो शांति से उसको स्वीकार करना है। हाँ, जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि राम जन्म के रामनवमी के दिन एक कोई भक्त ने मुझे कुछ बोल दिया, तो हो सकता था मैं उसको वापस भी बोल सकूं, अरे तुमने क्या किया, ऐसे ऐसे, पर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं शांति से वहां से निकल आया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में घटनाएं घटेंगी जब भक्त लोग या बाहर के लोग हमें निंदा करेंगे या स्तुति करेंगे, दोनों को हमको स्वीकार करना है, और दोनों के कारण हमको अपना जो बिहेवियर है, बर्ताव है, उसको बदलना नहीं। जैसे अभी गर्मी है, अब कुछ ही दिनों में 3-4 महीनों में सर्दी हो जाएगी, कभी सर्दी होती कभी गर्मी होती है ना। जैसे भगवद गीता के 14वें श्लोक में बताया, दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, कि एक जो व्यक्ति है जो भक्ति कर रहा है वो सारे स्थिति में सम रहता है ना? उसको बारिश हो, ठंड हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो भक्ति करते रहता। तो वैसे ही हमें सम रहना है, सुख हो, दुख हो, बारिश हो या गर्मी हो, सर्दी हो, उसमें भी सम रहना है। फिर उसके बाद गुण आता है कि हमें दूषित संग से दूर रहना है। ये बहुत बड़ा गुण है, इसको हमें साकार करना पड़ेगा, हमारे जीवन में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं इसी के कारण है, क्योंकि हमारा जो संग है वो दूषित है ना। दूषित है मतलब क्या? ऐसे लोगों के से संग जो कृष्ण भावनामृत नहीं है। अगर ज्यादा हमारा संग रहेगा तो हमारी भक्ति भी ज्यादा हो नहीं पाएगी। अब कुछ कुछ भक्तों के घर में फैमिली मेंबर्स ही भक्त नहीं है, तो ऐसे आप बोलेंगे कि प्रभु जी ऐसे कैसे हम उनका संग नहीं लेंगे,
तो वो तो आपको संग लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पर जहां पे ऑप्शन है, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जहां आपको ऑप्शन है कि शादी में जाना है कि नहीं जाना है, या कोई पार्टी में जाना है कि नहीं जाना है, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं ना जाने का। उससे क्या होगा, दूषित का संग कम हो जाएगा, है ना। ऐसे तो जो भौतिकवादी लोग हैं, जो गलत चीजें हैं और गलत वीडियोज हैं, गलत मैसेजेस हैं, गलत मूवीज हैं, ये इंटरनेट है, इनका भी हमें संग लेना, क्योंकि अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। इसका मतलब है कि जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है वही पकड़ना है, जो प्रतिकूल है उसको वर्ज देना है, वर्जित करना है, उसको नहीं पकड़ना है। ऐसे फिर शांत रहना है, साइलेंट मतलब क्या, कि बोलना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। साइलेंट मतलब आध्यात्मिक चीजों के बारे में, कृष्ण के बारे में कितना भी बोलेगा, पर जब भौतिक भौतिक चीजों का चर्चा होगा वो शांत बैठता है, क्योंकि उसको कोई भौतिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं है ना। तो इसलिए भक्ति में व्यक्ति क्या करता है, भगवान कृष्ण के बारे में बोलने के लिए मुंह खोलता है, और भौतिक चीजें का चर्चा हो जाए तो शांत बैठता है, उसको बोलते शांत। तो रघुनाथ महाराज की एक फेमस कोट है, रघुनाथ महाराज बोलते हैं कि डिवोटी हैज अ गोल्डन साइलेंस। मतलब बोलते हैं कि अगर उसको बोलना हो तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु, जो कि गोल्डन अवतार है, सुवर्ण अवतार, उनके बारे में बोलता है, बाकी कोई नहीं बोलता, ऐसे बोलता है। और फिर हमें चर्चा क्या था कि संतुष्ट रहता है जो भी हमारे जीवन में आए वो, और एक कहता है कि घर के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं लेता है, ज्यादा कष्ट नहीं लेना है। आपके पास अगर 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, तो बस बस हो गया। रहने के लिए कितना समय चाहिए, शिला प्रभुपाद बोलते थे कि रहने के लिए हमको 12 बाय 12 का कमरा चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो अगर हमारे पास 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, उसमें ही संतुष्ट रहना है। ज्यादा बड़ा घर करने का, सजाने का वगैरह प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, जो है उसी में खुश रहना है। जो भी हमारे को नसीब से आ रहा है उसमें उसमें ही जितना हो सके उतना करना है। और जो बचा हुआ होगा या तो मंदिर को देना है, या तो हमारे रिटायरमेंट के लिए रखना है, ताकि हम जल्दी रिटायर होके जल्दी ज्यादा भक्ति कर पाए। क्योंकि देखिए भक्ति जो प्रवाह है ये कई सालों का प्लान है, ये मैराथन है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है। स्प्रिंट मतलब 100 मीटर का, मैराथन मतलब कई किलोमीटर का होता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो हमारा कई किलोमीटर का ये प्रवास है। अगर 40 50 60 साल अगर भक्ति करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उतना शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हम तीव्रता से भक्ति नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जितना हम ज्यादा भक्ति करेंगे, जितना ज्यादा जपा करेंगे, जितना ज्यादा भागवतम सुनेंगे, जितना ज्यादा सेवा करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा जो हृदय है वो साफ रहेगा, साफ होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। जैसे कोई अगर बहुत मैला कपड़ा है, जैसे बोलता है ना मॉप होता है जो जिसको हम पैर पोछते हैं, मराठी में उसको पैर पोछती बोलता है, तो हम बाथरूम के आने के बाद रखते हैं ना उसको मैट, तो वो बहुत गंदा होता है। उसको अगर किसी ने 10 साल तक धोया नहीं लट से, उसको अगर आपने पानी में डाल दिया तो क्या होता है, वो पानी एकदम काला काला हो जाता है। उसको निकाल के वापस दूसरे पानी में डालो, वो भी पानी काला काला हो जाएगा। ऐसा 10 बार करेंगे तो भी पानी काला काला हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैल ही इतना भरा हुआ है ना। पर इतना इसका मतलब ये नहीं कि एक बार पानी में निकाल दिया छोड़ दिया, नहीं, जितनी बार पानी काला हो रहा है उतनी बार उसको हमको पानी में डालना पड़ेगा, या नल के नीचे पकड़ना पड़ेगा उसको, और उसके बाद फिर वो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। वैसे ही हमें 30 40 जितना भी साल हमारा बच्चा उतना भक्ति करते जाना है, करते जाना है। एक दिन आएगा वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो ये एक उसका मतार्थ है। और दूसरा मतार्थ ये है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। क्या होता है ना कि एक होता है कंफर्ट जोन, मतलब क्या कि इसी के दायरे में रह के मैं भक्ति करूंगा, 8 घंटे में सोऊंगा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, चाय पीऊंगा, प्रसाद खाऊंगा 4 टाइम का, अगर समय मिले जपा करूंगा, ये हो गया कंफर्ट जोन। बट कंफर्ट जोन से बाहर आना मतलब क्या कि मैं प्रयत्न करूंगा 9 बजे सोने का और 4 बजे उठने का। हमें सब पता है कि हमें ये बहुत मुश्किल होता है, पर प्रयत्न करना। अगर मुझे 8 घंटे की नींद जरूरी है तो मैं 7.5 घंटे ही लूंगा। अगर मैं दोपहर में 2 घंटा सोता हूँ सैटरडे संडे, तो मैं आधा ही घंटा सोऊंगा। ये हो गया कंफर्ट जोन से बाहर जाना, है ना। जैसे अभी हमारा काउंसलर मीटिंग था कल, कल्पना माता जी घर पे, जो वाघोली में रहते, बहुत दूर है यहाँ से, लगभग 30 किलोमीटर यहाँ से। तो कई सारे भक्त, 7-8 भक्त, अनिल प्रभु और 7-8 और भक्त थे, तो दूर से 27 किलोमीटर दूर से हम लोग माता जी घर पे आए, तो उनको अच्छा लगा। तो इसका बोलते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। जब हम भक्ति में पहले थे 2012-13 में, और ये मंदिर खोला था, तो हम ऑन से कुंज बेरे आते थे मंगल आरती, और फिर वहां से जपा कर खत्म करके 7:30 बजे यहाँ पे आते थे एनवीसीसी में दर्शन आरती करने के लिए। तो मंदिर नया नया था इसलिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, पर इसको बोलते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आना।
तो कई सारे भक्त, मुझे याद है तभी भी जब हम कंजी विहार में क्लासेस सुने जाते थे, कई सारे भक्त हफ्ते में 4-4, 5-5 क्लास सुनते थे कन्हैया ठाकुर प्रभु का, है ना। वो भी ऑन से आते थे, बानेर से आते थे। इसका मतलब जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे तब तक हम भक्ति तीव्रता से नहीं कर पाएंगे। तो कई बार हम लोग हर साल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आते हैं, तो वहां पे ऐसे कोई 3 स्टार 5 स्टार फैसिलिटी नहीं होती है, बहुत साधारण सी फैसिलिटी, गर्म पानी नहीं होता है, कभी कभी पानी नहीं होता है, कभी कभी सोने के लिए जगह नहीं होती है, ऐसे प्रसाद नहीं मिलता है कभी कभी। पर जब तक कष्ट नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं होंगे, तब तक क्या है, गुरु महाराज हमारे या प्रभुपाद कुछ नहीं होंगे। तो इसलिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है ना। तो जब भी कोई काउंसलिंग के साथ मीटिंग है तो उसको जाने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे पता है सबके साथ हर एक का पर्सनल प्रॉब्लम्स है, बट क्या होता है कि जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक वो भक्ति एकदम वैनिला भक्ति हो जाएगी। इसका होता है ना कि आइसक्रीम जो होता है, वैनिला आइसक्रीम जो होता है एकदम प्लेन होता है, किसी किसी को अच्छा लगता है, बट बहुत लोग, मुझे नहीं अच्छा लगता। वो किसी को बटर क्रॉस अच्छा लगता है, किसी को पान पसंद अच्छा लगता है, कुछ भी होता है, अलग अलग वैरायटी अच्छी लगती है। तो वैनिला भक्ति मतलब क्या, जितना मुझसे हो सका कंफर्ट जोन में रह के मैंने कर दिया, तो उससे प्रभुपाद और गुरु महाराज खुश नहीं होंगे, क्योंकि भक्ति करना मतलब कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है ना, थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा तभी भक्ति हो पाएगी, है ना। तो इस जो भी हमने गुण देखे हैं ये कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है, तो हमें अपने जीवन में उसको लाने का प्रयत्न करना है। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, क्योंकि ये सारे जो गुण हैं मुझ में भी नहीं है, मैं भी साधक हूँ, बहुत सारे दुर्गुण है मुझ में, और हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। पर ये अगर हमारे सामने रहेगा कि ये करेंगे तो हम, जैसे उसमें एक है गुण कि हमें सहनशील होना है, तो जो भी हमारे साथ, और अगर हम सहनशील रहने का प्रयत्न करेंगे जितना हो सके तो उतना हम में वो गुण आएगा। ऐसे तो आज हमने ये 12वां अध्याय खत्म किया है, तो अगली बार जब भी मिलेंगे तो 13वां चालू करेंगे। तो आज थोड़ा सा हम नरसिम्हा चतुर्दशी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगले बुधवार 22 तारीख को नरसिम्हा चतुर्दशी है। बहुत शुभ दिन है, जिस दिन हम नरसिंह भगवान जी ने अवतार लिया था। उस दिन शाम 7 बजे तक हम उपवास करेंगे। जिसको पॉसिबल है निर्जला कर सकते हैं, मतलब पानी भी नहीं और खाना भी नहीं, कुछ भी। जिसको पॉसिबल नहीं है वो फल खा सकते हैं या जूस पी सकते हैं। अगर उनको वो भी पॉसिबल नहीं है तो उपवास का खा सकते हैं, जैसे वरई हो गई या साबुदाना हो गया या फल हो गए, नट्स मतलब शिंगदाना वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, वो खा सकते हैं, है ना। बट बहुत शुभ दिन है, इस दिन आप नरसिंह भगवान के बारे में सुन सकते हैं और प्रहलाद महाराज के बारे में सुन सकते। तो हम आज थोड़ा सा 1 आधा घंटा उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत पहले की बात है कि परीक्षित महाराज ने, युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि एक साथ बैठे थे राजसूय युद्ध में। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय युद्ध किया था। तो उस यज्ञ में कृष्ण भगवान आए थे और कृष्ण भगवान मुख्य अतिथि थे, और बहुत सारे लोग आए थे। शिशुपाल आया था, दंतवक्र आए थे, भीष्म आए थे, सब लोग आए थे। तो क्या हुआ कि उसी यज्ञ में शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को गाली देना चालू कर दिया, क्योंकि कृष्ण भगवान को मुख्य अतिथि का जो सौभाग्य है वो दिया गया था। तो ये प्रश्न उठाया गया था कि कौन रहेगा मुख्य अतिथि। तो सबने, काफी लोगों ने बोल दिया कि नहीं, कृष्ण भगवान को ही करना चाहिए। सहदेव ने बोला कि कृष्ण भगवान को करना चाहिए, और बहुत लोगों ने उसको पुष्टि की। तो ये इसका शिशुपाल को बहुत गुस्सा आया। शिशुपाल ने बोला ये तो ग्वाला है, ये तो झूठ बोलता है, दूसरों के घर में चोरी करता है। ऐसे कई सारे दुर्गुण उसने बोलना चालू कर दिया। और शिशुपाल जो था कृष्ण भगवान का भाई था, कजिन भाई, चचेरा भाई है, मेरा भाई, मुझे याद नहीं है। तो हुआ ये कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो उसके 4 हाथ थे, और यहाँ पे कपोल पे भी और एक आंख था। तो 3 आंखें और 4 हाथ थे उसके। तो हुआ क्या कि उसकी माँ को समझ में नहीं, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो भविष्यवाणी हुई थी कि जिस व्यक्ति के गोद में जाने के बाद ये तीसरा आंख निकल जाएगा और 2 हाथ निकल जाएंगे, उस व्यक्ति से ही ये इसकी मृत्यु होने वाली है, और तभी इसके जो 3 हाथ है और 4 हाथ है वो निकल जाएंगे। तो कई दिनों तक वो किसी किसी के हाथ देते रहे गोद में, पर वो कुछ नहीं होता था। तो जब कृष्ण भगवान की गोद में दिया तो वो आंख निकल गई और हाथ भी निकल गए, तो नॉर्मल बन गया बच्चा वो। तो तभी जो शिशुपाल की माँ थी वो समझ गई कि कृष्ण भगवान से इसको मृत्यु आने वाली है। तो उसने कृष्ण भगवान को बोला कि आप इसको मत मारिए प्लीज। तो कृष्ण ने बोला कि ठीक है। और जब ये बोल रही थी तब भी शिशुपाल बचपन में ही, अभी छोटे थे,
तब भी कृष्ण को गाली देना चालू किया। तो उन्होंने कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है, उसके मैं सारे जो भी पाप है, सारे जो ये बेइज्जती है मैं सह लूंगा, पर अगर एक समय में उसने 100 से ज्यादा बेइज्जती की तो मैं उसको मारना ही पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है कोई बात। तो बार बार उसको याद दिलाया जाता था कि अरे देखो तुमको ये वर मिला है तो कृपा करके एक ही समय में 100 गालियां मत दो। तो उसको कई कई बार उसको कोई ना कोई कंट्रोल करता, पर शिशुपाल से कंट्रोल नहीं होता था, तो कई बार उसको खींच के लेके आते। पर राजसूय वध में ऐसे हुआ कि उनको इतना सम्मान मिला कृष्ण भगवान को कि शिशुपाल से रहा नहीं गया। शिशुपाल चालू हो गया, तुम ऐसे हो वैसे हो, ये वो चालू हो गया। 100 कब खत्म हो गया उसको पता नहीं चला। तो तब जो भीम था वो गदा लेके दौड़ने लगा। तो कृष्ण ने बोला कि नहीं तुम मत कुछ मत करो, मैं इसको देखता हूं। और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर काट दिया और शिशुपाल का जो आत्मा था वो उनके शरीर से निकल के कृष्ण में विलीन हो गया। अब ये सब बैठ के युधिष्ठिर महाराज और सारे जो पांडव हैं देख रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज को एकदम आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने नारद मुनि को बोला जब राजसूय युद्ध खत्म होगा, राजसूय युद्ध, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या मैंने देखा, मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान पार्शियल हैं, सम नहीं है, पर तो इसका उत्तर क्या है। और दूसरा मैं ये देख रहा हूं कि शिशुपाल का मृत्यु हो गया जो कि उनको बचपन से ही गाली देता था, और वो तो कृष्ण में जाके विलीन हो गया, उसको तो मोक्ष मिल गया, ऐसे कैसे हो गया। और मैंने सुना है कि वेण जो था वो भी भगवान को गाली देता था, पर उसको तो मोक्ष नहीं मिला, उसको तो नरक जाना पड़ा, ऐसे कैसे। तो फिर नारद मुनि ने बोलना चालू कर दिया। तो नारद मुनि ने बोला कि देखो कृष्ण भगवान सम है। जैसे बारिश होती है, बारिश ये नहीं दिखती कि मैं पत्थर पे गिर रही हूँ या मैं समंदर में गिर रही हूँ या मैं खेत में गिर रही हूँ या मैं जो समंदर के अंदर जो मोती होता है उसके शंख में गिर रही हूँ, नहीं, वो तो गिरता है, बारिश गिरता है। और जब पानी जहां गिरता है उस जमीन के हिसाब से वो या तो मोती बनता है, या तो अगर पत्थर पे गिरे और गर्मी बहुत है तो इवापोरेट होकर उसका बाष्प होता है, या तो पानी में मिक्स हो जाता है, या तो अगर जमीन में गिरेगा तो उसका पौधा बनेगा। तो उस जमीन पे जहां पे पानी गिर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही भगवान भी सम है, पर जो भक्ति करना चाहता है उसके साथ उसको सब अच्छे चीज मिलते हैं, जो असुरिक व्यक्ति होता है उसको भुगतना पड़ता है। तो वैसे ही भगवान सम है। तो शिशुपाल के बारे में वो चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देखो शिशुपाल जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बहुत बहुत सालों के पहले ऐसे हुआ था, एक घटना घटित हुई थी जिसमें ये दोनों भाई जय विजय नीचे गिर गए थे। तो उसकी मैं तुमको घटना बताता हूँ। तो उन्होंने बोलना चालू कर दिया, बोला कि 4 कुमार थे। 4 कुमार जो है छोटे लड़के हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक सनातन सनंदन संत कुमार ऐसे करके 4 पुत्र हैं। तो वो एक दिन उन्होंने बोला कि हमें विष्णु भगवान के वैकुंठ में जाके दर्शन लेने। तो चारों निकल पड़े। तो वैकुंठ में 7 द्वार हैं, तो पहले 6 द्वार तो उन्होंने क्रॉस कर लिया, कोई था नहीं। पर 7वें द्वार में 2 द्वारपाल खड़े थे। तो जैसे ही देखा कि नंगे छोटे छोटे बच्चे आए हैं 3-4 साल के, तो जय विजय को लगा पता नहीं कौन आ गया इधर, ऐसे तो एंट्री नहीं है वैकुंठ में किसी को भी, तो ये लोग कैसे आ गए। तो अरे इनकी मम्मी पापा कहाँ पता नहीं। तो उन्होंने बच्चों को पूछा, अरे बच्चों तुम्हारे माता पिता क्या है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, जाओ अपने माता पिता के जाओ, यहाँ पे बिल्कुल एंट्री नहीं है वैकुंठ में तुम्हारे लोगों को, ऐसे उन्होंने डांट दिया। तो जो 4 कुमार हैं वो तो मूर्तिमान भक्त हैं, एकदम साक्षात शुद्ध भक्तों के स्तर पे हैं। वो भले ही मायावत थे पर फिर भी बाद में शुद्ध भक्त बने। तो उनको तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि वैकुंठ में ऐसा द्वेष, वैकुंठ में ऐसा भेदभाव, तो हाँ आप तुम लोग हमको जानते नहीं हो, और वैकुंठ में ऐसा भाव आना कि दूसरों को गाली देके ऐसा तिरस्कार करना बहुत गलत बात है। तो उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उनको श्राप दे दिया क्योंकि तुम ऐसे भगवान के दास होने के बावजूद भी ऐसी चीजें करते हो, इसका मतलब है तुम में भौतिक गुण बहुत बड़े, और इसी भौतिक गुणों के कारण मैं हम लोग श्राप देते हैं कि आप अभी तुरंत भौतिक जगत चले जाओ और वहां पे तुम कई जन्मों तो कहीं पर रहोगे। तो क्या हुआ कि जब श्राप दे दिया तो एकदम से डर गए जय विजय, क्योंकि ये तो क्या हो गया ना कि जैसे किसी को बोल दिया कि इंडिया से तुम पाकिस्तान भेज दिया, या इंडिया से ईरान या अफगानिस्तान ऐसे कंट्रीज भेजे जहाँ पे हिंदुओं को कोई जगह ही नहीं, और वहां पे बहुत बदतर, जैसे या तो रशिया यूक्रेन की जहां पे युद्ध हो रहा है वहां पे भेज दिया,
ऐसी जगह भेज दे कि जहाँ पे बिल्कुल रहने का कोई मतलब अच्छा जगह नहीं है। तो उनको तो बहुत बुरा लगा, वो गिड़गिड़ाए, और जब तक वो गिड़गिड़ाते तब तक विष्णु भगवान आ गए और उनके बीच में चर्चा हुआ। तो विष्णु भगवान ने 4 कुमारों से माफी मांग ली, बोले कि भाई देखो, ये मेरे ये हैं सेवक हैं और इनसे गलती हो गई है, क्योंकि इनसे गलती हो गई मेरे से भी गलती हो गई है, क्योंकि मेरे सेवक है, तो इसलिए मैं माफी मांगता हूँ, है ना। तो आप इनको माफ कर दो, और आपको अगर लगता है कि मुझे भी कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए, मुझे भी दे दो। तो उनको वो टॉन्ट मार रहे थे कृष्ण भगवान। तो फिर 4 कुमार बोले नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। तो फिर जय विजय को ऑप्शन दिया गया, आपको 7 जीवन मिलेंगे भूमि पे भक्त बनने के लिए, या तो 3 जीवन मिलेंगे असुर बनने के लिए, आपको क्या चाहिए बताओ। तो जय विजय ने बोला कि नहीं नहीं, हमें ज्यादा दिन नहीं रहना है उधर, बहुत गंदी दुनिया है, हमें भक्त बनना है, पर 7 जन्म नहीं रह सकते हम लोग, हमें 3 जन्म में ही वापस आना है। तो फिर वो नीचे गिर गए, और दोनों ही दीति के पेट में गिर गए। जैसे हम लोग कल कंसलर मीटिंग में चर्चा कर रहे थे कि दीति जो है वो कश्यप से मिलके गलत समय पे, सांझ के समय पे उसको संभोग करना था, और जिसके कारण ये 2 ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति के बेटे पैदा हुए, है ना। और क्या हुआ कि दीति प्रेग्नेंट हो गई, और फिर उसको समझ में आ गया कश्यप मुनि के कारण कि ये दोनों बेटे जो हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को या तीनों लोकों को समाप्त कर सकते हैं, और ये देवताओं के दुश्मन बनेंगे और विष्णु के भी दुश्मन बनेंगे। तो इसलिए उसने बहुत सालों तक, 100 स्वर्गीय सालों तक अपने पेट में ही उनको रखा, और पेट में रहने के बावजूद भी हिरण्यकशिपु और हिरण्यकश्यप के जो जय विजय थे पहले, तो जय विजय ने 3 जन्म लिए। सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, फिर त्रेता युग में मतलब रामायण के कुल में, रामायण के समय में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर युग में मतलब कृष्ण लीला में वो बने शिशुपाल और दंतवक्र। तो इन्होंने 3 जन्म लिए, और फिर बाद में कलयुग में भी उनको वापस आना था, क्योंकि चैत्र महाप्रभु के रूप में कृष्ण आने वाले थे, तो इसलिए वो जगाए मदे बने। जैसे 4 उन्होंने जन्म लिए। तो अब हुआ क्या कि दोनों पेट के अंदर हैं, पर पेट के अंदर होने के बावजूद भी पूरे तीनों लोकों में एकदम अंधेरा छा गया था, एकदम भय का वातावरण छा गया था। तो सभी देवता गण गए ब्रह्मा जी के पास, बोले कि क्या चल क्या रहा है, सब जगह अंधेरा हो गया, क्या प्रलय काल आ गया क्या। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं 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 नहीं, प्रलय काल नहीं आया है। जय विजय जो भगवान के 2 बहुत घनिष्ठ सेवक हैं, उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया है, और वो बहुत खतरनाक राक्षस बनने वाले हैं, इसीलिए पूरा दुनिया जो है एकदम भयावह हो गया है। तो फिर इसके बाद उनको दोनों का जन्म होता है। हिरण्याक्ष एक्चुअली जो है पहला उसका जन्म होता है, और हिरण्यकशिपु का बाद में होता है। फिर भी हिरण्यकशिपु बड़ा है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो बेटा पहले पेट के अंदर जाता है पिता से, वो सबसे बड़ा होता है, बाहर जो आता है वो नहीं। इसलिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो हिरण्यकशिपु बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा था, बट दोनों ही शक्तिशाली थे। तो हिरण्याक्ष ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, सबके साथ जाके झगड़ा कर रहा। और एक दिन जाके उसने, हमने चर्चा किया था पिछली बार वराह भगवान का, तो पृथ्वी को उसने नीचे डाल दिया, और वराह भगवान ने फिर बचाने के लिए आ गए, और उन्होंने क्या किया, इसको मार दिया हिरण्याक्ष को। तो जैसे ही हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। हिरण्यकशिपु से सहा ही नहीं गया कि मेरे बेटे को कैसे मार सकता है, और उसको समझ में आ गया कि विष्णु ने मारा है वराह अवतार के रूप में। तो उसने अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर्स को समझाना चालू कर दिया, और अपने सारे जो भी उसके सहचर थे, राक्षसी सहचर, उन सबको उसने पृथ्वी पे भेज दिया। इसका मतलब ये लोग स्वर्ग में रहते थे, दीति जो है स्वर्ग में रहती थी। और फिर अपने सहचरों को बोल दिया कि जहां जहां यज्ञ हो रहा हो, जहां जहां भक्ति कर रहे हैं, जहां जहां गायों का संरक्षण कर रहे हैं, जहां जहां खेती कर रहे हैं, जहां जहां पूजा हो रही विष्णु भगवान की, वहां पे सब जाके हाहाकार मचा दो, सबको तबाह कर दो। तो फिर वो सब लोग राक्षसी प्रवृत्ति के थे, उनको तो यही चाहिए था, वो जाके सब जगह तबाह करने लगे। उसने बोला कि ये विष्णु जो है पागल हो गया है, एक्चुअली वो न्यूट्रल है, दोनों साइड से वो सम रहता है, पर अभी लगता है कि देव देवता ने उसको कुछ खिला दिया है, यत्न किया है, उसके कारण वो क्या हो गया, पार्शल हो गया है, और उसके कारण वो उनका साइड लेके मेरे भाई को मार रहा है। तो एक काम करते हैं, हम सारे ब्राह्मणों को, सारे भक्तों को मार देंगे, ताकि विष्णु जो है वो, उसको दुख होगा,
और फिर उसको भी मार देंगे आप लोग, उसको भी मैं मार दूंगा, चिंता मत करो, और मैं हिरण्यक्ष का बदला लूंगा। तो ऐसे बोल के उसने सबको भगा दिया। और फिर अपने जो माता थी दिति, हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, और उसके रिलेटिव को समझाना चालू कर दिया। अब हिरण्यकशिपु का जो फिलॉसफी है वो भी क्लियर था, पर वो प्रैक्टिकली खुद इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि देखो, जैसे एक होटल में कहीं जो प्रवासी लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, थोड़ी देर के लिए गपशप मारते हैं, और वो होने के बाद निकल जाते हैं, अपने अपने गांव निकल जाते हैं। वैसे ही इस धरती में जो भी आता है एक दूसरे से मिलता है, बातें करता है, और क्या करता है, उसके बाद निकल जाता है, अपना जब टाइम खत्म हो जाता निकल जाता है। वैसे ही हिरण्यक्ष जो है उसका टाइम खत्म हो गया, निकल गया, और वीर है, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद उसने एक कथा बताई। उसने बताया कि उसीनरा करके एक गांव था, राज्य था, उसमें एक सुयज्ञ करके राजा था। तो एक राजा एक दिन लड़ाई करने के लिए बाहर निकला और वापस आया नहीं, उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी 4-5 पत्नियां थी, रानियां थी। वो लोग पहुंच गए जहां पे युद्ध हो रहा था, और देखा तो सुयज्ञ राजा जो है पड़ा हुआ था, उसके शरीर पे घाव थे और एकदम वो मरा पड़ा था। तो 5 रानियां मिलके वहां पे रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। अब सुबह या दोपहर के समय उसका मृत्यु होगा, तो पर शाम हो गई फिर भी वो हिलने के लिए तैयार है। लोग बोल रहे थे कि चलो अभी शाम के पहले ही उसका देह संस्कार करना है, फिर भी हिलने के लिए जोर जोर से रो रही थी। जो नसीब है, प्रोविडेंस है, उसको बोल रहे थे कि अरे कैसे हो तुम, हमारी शादी अभी भी हुई तो उसकी बिना हम कैसे रहेंगे, वगैरह वगैरह, बहुत जोरों से रोने लगी। और भगवान को दोष देने लगी कि तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है, किसको मारना चाहिए किसको नहीं मारना चाहिए, अब इनकी बिना हम कैसे रहेंगे, अभी तो बोल रहे थे अभी नहीं बोल रहे हैं, इतना बड़ा दुर्घटना कैसे हो गया हमारे साथ। ऐसे बहुत कुछ चल रहा था, इतनी जोर जोर से रो रहे थे और बिल्कुल उस शरीर को देने के लिए तैयार नहीं थे कि वो जो चीख थी वो यमराज ने अपने गांव में सुन ली, या जहां पे उनका राज्य है। और वो बोले कि क्या रो रहे हैं लोग। और यमराज वहां पे एक छोटे लड़के के रूप में पहुंच गए, और छोटे लड़के के रूप में उन्होंने बोला क्या चल रहा है, मैंने तो देखा था कि लोगों को जब मृत्यु होती है तो समझते हैं कि हम आत्मा है, तो आत्मा चली गई है, शरीर रह गया है, फिर भी आप लोग कितना रो रहे हैं। और फिर अभी यमराज ने छोटे लड़के के रूप में एक स्टोरी बताई। उसने बोला कि अभी ये स्टोरी के अंदर स्टोरी है। उसने बोला कि एक बार क्या हुआ, 2 कुलिंगा पक्षी थे, और एक दिन वो एक पेड़ पे बैठे थे, और दोनों ही मस्त विहार कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, एक जो हंटर था उसने उस फीमेल कुलिंगा पक्षी को पकड़ लिया, जाल बिछाया और जाल में पकड़ लिया। वो जाल बिछाते हैं और जाल के अंदर वो दाना डालते हैं, तो जब भी वो दाना पकड़ने जाते हैं तो अटक जाता है, उसका पैर अटक जाता है। तो उसको देख के जो मेल कुलिंगा था, पुरुष कुलिंगा था, वो रोने लग गया, क्योंकि ये दोनों जो पक्षी होते हैं इस प्रकार के कुलिंगा जाति के, वो एक दूसरे से बहुत अटैच होते हैं। अगर वो फीमेल मर जाती है तो जो मेल होता है वो वापिस शादी नहीं करता है, या दूसरी किसी के पीछे नहीं आता है, या अगर उल्टा भी होता है तो भी नहीं जाता है। तो बहुत अटैच था। तो उसने क्या बोला कि अरे क्या नसीब है ये, कैसा प्रोविडेंस है ये, अभी हमारे बच्चे राह देख रहे हैं हमारे उसमें घरटे में या घरौंदा में, और यहाँ पे उसकी मार मर गई है, तो मेरी जो अर्धांगिनी है वही, उसका ही मृत्यु हो गया, तो मैं कैसे रह सकता हूँ, उसके बच्चे कैसे रहेंगे। ऐसे करते करते रो रही थी। अब जो हंटर था बहुत चालाक था, उसको पता था कि जो कुलिंगा बर्ड है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो एक को देख के दूसरा भी वहीं पर रहेगा। तो जैसे ही वो जो फीमेल कुलिंगा अटक गई थी और मेल कुलिंगा जो रो रहा था, उस हंटर ने जोर से बांध छोड़ दिया, बराबर कुलिंगा जो मेल था वो भी मर गया। अब यमराज उन रानियों को कथा बता रहे हैं कि देखो जैसे वो मेल कुलिंगा मर गया, क्योंकि फीमेल कुलिंगा जो थी, जो स्त्री कुलिंगा थी, वो पक्षी ऑलरेडी मरने वाली थी, तो उसको देख के कम से कम इसने उड़ना चाहिए था, कहीं अपना अपना संरक्षण देखना चाहिए था। वैसे ही ये जो राजा है इसने देहत्याग कर दिया है, ऑलरेडी कहीं और चले गया होगा, पर उसको उसके पीछे पड़ के आप लोग भी अपना समय ये कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। आपका भी समय आने वाला है अभी, तो आपका खुद को देखने के बजाय आप इसके ऊपर रोने चलो। तो ऐसी बहुत बड़ी उसने फिलोसफी बताई। तो वो सुन के फिर सबको, क्योंकि छोटा बच्चा बोल रहा था, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, तो छोटा बच्चा जो बोलते तो लोग सुनते हैं, तो उनको लगा यार ये पति की बात बोल रहा है, तो उन्होंने उस पति को छोड़ दिया और फिर उसका अंत संस्कार हुआ। ये पूरी स्टोरी हिरण्यकशिपु अपने माँ को और अपने रिलेटिव को बता रहा है, क्योंकि वो चाहता था कि ये लोग इससे बाहर आए और हम लड़ाई करना प्रारंभ करें।
तो जब कथाकुन के सारे जो दिति थी और उसकी हिरण्याक्षी की पत्नी थी, सब लोग शांत हो गए और अपने अपने घर चले गए। तभी क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु के लोगों ने सबके ऊपर धावा बोल दिया, बट हिरण्यकशिपु को लग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाके और ज्यादा शक्ति बटानी चाहिए ताकि मैं जाके विष्णु को मार सकूं। तो उसने क्या किया, मंदराचल पर्वत पे जाके उसने तपस्या कर। अब जब तपस्या कर रहा था वो भी एकदम कड़ी तपस्या थी, एक ही जगह एक पैर के ऊपर वो लगभग 10,000 स्वर्गीय साल, इसका मतलब है एक जो दिन होता है वहां का स्वर्ग का, हमारे इधर 6 महीने का होता है। तो अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए। इतने सालों तक वो खड़ा था एक ही पैर पे। उसके शरीर के आसपास पूरे जो चींटियां थी उन्होंने घर बना लिया था, उसके कुछ मांस बचा ही नहीं था शरीर के ऊपर, पूरी हड्डियां बनी थी। तो वैसे तपस्या करता, उस तपस्या के कारण पूरी दुनिया में एकदम गर्मी हो गई, और इतनी गर्मी हो गई कि सारे देवी देवता को वो सहन नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ बोला कि भाई देखो उसको कुछ करो, कुछ उसके कारण हमें क्या तकलीफ हो रही है। तो फिर ब्रह्मा जी जाते हैं और उनको ढूंढना पड़ा कि कहाँ है हिरण्यकशिपु। और फिर उन्होंने देखा तो हिरण्यकशिपु ऐसा खड़ा था और उसके आसपास सारे चींटियों ने अपना घर बना लिया था। तो उन्होंने अपने कमंडल से पानी फेरा, पानी फेंक दिया उसके ऊपर, और फिर उसको जब हिरण्यकशिपु बाहर निकला उससे एकदम उसकी शरीर है एकदम तंदुरुस्त हो गया, तो उसने ब्रह्मा जी का तारीफ करना चालू कर दिया। बोला कि तब आप ऐसे हो वैसे हो, आप ही पूर्व ब्रह्म हो वगैरह, है ना, झूठी तारीफ करना चालू कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ सृष्टि बनाई है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर उसने बोला कि भाई देखो आपने सृष्टि बनाई है, आपके हाथ में सब कुछ है, मुझे मरना नहीं है, मुझे आप अमरत्व का ये दे दो, वर दे दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला पागल हो गया क्या, मेरे को ही वर नहीं है, मैं खुद ही मरने वाला हूँ 100 साल के बाद, और तुमको कहां से वर दूं, मैं नहीं दे सकता तुमको वर। तो फिर हिरण्यकशिपु सोचने लग गया। तो उसने सोचा कि ठीक है ऐसे तो नहीं मर सकता मैं, ऐसे तो मैं अमर नहीं हो सकता, तो और कुछ तरीके से मैं अमर होता। तो उसने अलग अलग जो वर है मांगे। उसने बोला कि मुझे बाहर नहीं मरना और अंदर नहीं मरूंगा, मैं आकाश में नहीं मरूंगा, धरती पे नहीं मरूंगा, मुझे मानव नहीं मारेगा, राक्षस नहीं मारेगा, देवी नहीं बदौलत नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। ऐसे अलग अलग उसने वर दिए। और फिर ब्रह्मा जी ने बोला उसको तथास्तु। तो जब हिरण्यकशिपु को वर मिला तो वो बहुत शक्तिशाली बन गया, उसको पता था कि कोई मार नहीं सकता मुझे। तो तीनों लोकों में उसने हाहाकार मचा दी, ऊपर से इंद्र से लेके नीचे पाताल लोक तक कोई भी उसको हाथ पकड़ने वाला था, कोई भी उसको रोकने वाला था ही नहीं। इतना उसने हाहाकार मचा दी। इंद्र, चंद्र, वरुण, यहां तक नारद मुनि भी बोलते हैं, शास्त्रों में कि नारद मुनि भी जो भी बोलते थे वो करते थे। उसका इतना दहशत था कि घर बैठे बैठे उसने अगर ये भुजी ऊपर कर दिया ऐसे, तो इंद्र भगवान, चंद्र भगवान और वरुण भगवान आके पूछते कि क्या चाहिए मेरे लॉर्ड, क्या करना क्या। अगर गर्मी ज्यादा हो गई और ऐसे कर लिया तो फिर वो देवता समझ आते कि हमें थोड़ा ठंड करना है। इतना उसका दहशत था, बिल्कुल पूरा सब लोग दहशत में रहते थे। तो फिर देवी देवता ने ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने विष्णु से प्रार्थना की कि प्लीज कुछ तो करो इसके बारे में, है ना। अब हुआ क्या कि जब हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पे गया था, तब उस देवी देवता ने देखा कि अभी हिरण्यकशिपु है नहीं, तो इसके पास शक्ति नहीं है। तो सारे लोग बाहर आ गए, छिपे हुए थे पहले, और उन्होंने सारे राक्षसों के ऊपर हमला बोल दिया। और हिरण्यकशिपु की बीवी जो दिकायादु, उसको किडनैप कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि इसके पेट में भी कोई एक राक्षस रहेगा। उसको किडनैप कर लिया, और इंद्र भगवान उस कयादु के पेट की जो बच्चा था उसको मारने वाले थे। और जब नारद मुनि को पता चला, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इसको मत मारो। तो इंद्र भगवान ने बोला कि नहीं, इसके पेट में तो राक्षस बेटा है, हिरण्यकशिपु इतना राक्षस हो तो इसका बेटा क्या होगा। तो फिर नारद मुनि बोला कि नहीं, ये जो बेटा है ये सबसे शुद्ध भक्त है, इसको बिल्कुल मत मारो तुम। और फिर नारद मुनि कयादु को लेके अपने आश्रम में पहुंचते हैं, और अपने आश्रम में जाके वो बहुत कुछ भागवत कथा उसको बोलते हैं। अब जो कयादु है, एक मिनट में लाइट ऑन कर देता हूं। तो जो कयादु थी, अब हिरण्यकशिपु जो था वो तपस्या करने चले गया था, और कई सालों तक था, जैसे मैंने बताया 10,000 स्वर्गीय साल। तो कयादु को डर था कि अगर मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी तो हो सकता है कि देवी देवता उसको मार देंगे, तो उससे अच्छा मैं उसको अपने पेट पे रखती हूँ। आप बोलेंगे प्रभु जी इतने साल तक कैसे रख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पे 9 महीने 10 महीने रखना ही बहुत ज्यादा है। तो पहले के जमाने में लोगों की इतनी शक्ति हुआ करती थी, जैसे मैं कल बता रहा था कि वो पॉसिबल था। तो इसने उसने 10,000 साल तक, जैसे सुखदेव गोस्वामी खुद ही अपनी माँ के गर्भ में 16 साल तक थे, है ना। तो उसके बाद जब हिरण्यकश्यप वापस आए तब नारद मुनि ने उसे घर पे छोड़ दिया और तब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। अब हुआ यह है कि हिरण्यकश्यप ने सब जगह आतंक मचा हुआ है। प्रहलाद बड़े हो गए, 5 साल के हो गए हैं, सब जगह हाहाकार मच गया है, हिरण्यकश्यप जो बोलता है वही होता है। तो हिरण्यकश्यप बहुत खुश है कि सब कुछ मेरे जैसे चल रहा है, बट उसको एक ही पीड़ा है, वो उसको चुभ रही है। वो क्या है? उसका छोटा बच्चा प्रहलाद। अब देखिए भौतिक दुनिया कैसी है, सब कुछ है उसके पास, सब कुछ, और एक ही उसकी पीड़ा है कि उसका जो बेटा है वो भक्त बना है। किसका भक्त बना है? उसके दुश्मन का। उसके दुश्मन थे विष्णु, और उसको नहीं चाहिए था कि मेरा जो बेटा है वो भक्त बने विष्णु का, पर वही कर रहा था वो जो उसको नहीं चाहिए था। तो भौतिक दुनिया ऐसी है कि हमें चाहिए, सब कुछ मिल गया पर एक चीज नहीं मिली, तो लगता है क्या रे क्या है ये तो मिलना ही चाहिए था, ऐसे। तो हिरण्यकश्यप के पास 5 बच्चे थे, उसमें से सबसे छोटा प्रहलाद था। आह्लाद, सुहलाद ऐसे उनके नाम थे। तो उसको षंड और अमेरिका करके 2 टीचर थे जो शुक्राचार्य के बेटे थे, उनके स्कूल में उसने भेज दिया। अब वहां पे वो पढ़ाई करते थे, पर प्रहलाद को बिल्कुल ही पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सुन लेता था पर उसके अंदर कुछ नहीं था, वो इस कान से निकाल देता था। तो षंड और अमेरिका ने उसको बहुत प्रयत्न किया बताने का, समझाने का, पर वो बिल्कुल माना नहीं। फिर क्या हुआ, एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बच्चे को बुला लिया, बोला कि प्रहलाद को बुलाओ, और उसकी गोद में बिठाया। बोला कि प्रहलाद तुम क्या सीख गया स्कूल में, बताओ मुझे। जैसे होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं जब स्कूल में पहली बार जाते हैं तो माता, पहली बार का ही होता है, बाद में तो फिर वो रोज का हो जाता है। तो माता पिता पूछते हैं कि आपने आज स्कूल में क्या सीखा, तो बच्चे बोलते हैं कि मैंने ABC लीजिएगा, या कुछ तो खेलना सीखा, या राइम्स सीखे, है ना, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ऐसे कुछ कुछ राइम्स होते हैं वो भी सीखे, ऐसे बोलते हैं बच्चे। तो उनको पेरेंट को बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे हिरण्यकश्यप चाहता था कि मैं प्रहलाद को पूछूं और प्रहलाद कुछ मुझे बचाए अच्छे से। प्रहलाद ने बोला कि पिताजी, ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में इंद्र तृप्ति करना बहुत बुरा है। अगर हमारे जीवन को सफल करना है तो हमारे को कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। और जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति नहीं करता उसका जीवन विफल है। तो ये सुन के हिरण्यकश्यप को लगा पता नहीं क्या हो गया, मेरा जो छोटा बच्चा है इसको क्या हो गया, ये क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो उसने षंड और अमर को बुलाया, बोला कि लगता है कोई तो भक्त आके इसको फुसला रहा है, तो प्लीज तुम ध्यान रखो कि कोई भक्त अंदर ना आए। तो षंड अमर को बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि वापस से पढ़ाना चालू कर देते हैं। अब इस बार क्या करते हैं कि प्रहलाद महाराज को सुनता ही नहीं उनका, तो उसको डांटते हैं, तुम क्या कर रहे हो ऐसे वैसे। तो फिर और एक कुछ दिनों के बाद वापस हिरण्यकश्यप अपने बच्चे को बुलाता है, बोलता है कि बताओ प्रहलाद, तुमने अपने स्कूल में क्या सीखा। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप पूछता है तो प्रहलाद बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षण क्रियत भगवती अत्था तन्मन्ने उदित अत्तमम, ऐसे बोल दिया। बोला कि 9 प्रकार की विधियां हैं जिससे हम कृष्ण भगवान की भक्ति कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वगैरह वगैरह, और बोल दिया। बोलते कि ओ दैत्यों के राजा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अगर भक्ति करना है तो वृंदावन चले जाओ, भक्ति करो, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे बोल दिया। अब प्रहलाद जो थे वो बिल्कुल डरते नहीं थे, उनको पता था कि मेरा जो बाप है एकदम राक्षसी प्रवृत्ति का है, उसको विष्णु का नाम भी नहीं सुनना है, फिर भी बोल दिया। हाँ, फिर भी बोल दिया सब कुछ। अब हिरण्यकश्यप एकदम आग बबूल हो गया, गुस्सा हो गया। उसने प्रहलाद को पकड़ा और जोर से नीचे पटक दिया, उसको गोद भी लिया था, नीचे पटक दिया। बोले कि प्रहलाद तुम यह क्या बक रहे हो। क्योंकि आप देखो, जो उसका दुश्मन है, जानी दुश्मन है, जिसने अपने भाई को मारा हुआ है, उसकी तारीफ वो कैसे सुन सकता है। उसने पटक दिया और बोला कि तुमने ये सब गलत सुलत कहां से सुना है। वापिस षंडामर को बुलाया, बोले कि क्या कर रहे हो तुम लोग इसको अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकते। तो वो पहले ही बोला था।
तो षण नंबर के बोले कि देखो भाई, हमने कुछ इसको सिखाया नहीं है, ये खुद से ही जानता है सब कुछ, पहले से उसको आता है, हमने उसको बहुत कड़ी निगरानी की है, फिर भी वो मानता नहीं है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने बहुत गुस्सा किया। तो षण नंबर के उसको बोले कि देखो एक काम करते हैं, मेरे पिता जो हमारे जो पिता हैं शुक्राचार्य, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, उनको वापस आने देते हैं, वो आने के बाद उसको ठीक कर देंगे, इसको हम तब तक नजर में रखते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, बच्चा ही तो है, इससे कितना क्या गुस्सा होना। तो उसको छोड़ देते हैं। अब हिरण्यकशिपु का मन नहीं लग रहा है, कोई भी चीज में मन नहीं लग रहा है, उसको यही बात खटक रही है कि जो मेरा इतना छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा है, वो ऐसे कैसे निकलेगा, वो कैसे कैसे निकला, मेरे विचारों के साथ घुलने मिलने की बजाय वो मेरे दुश्मन के विचारों में लगा हुआ है, उसकी भक्ति करता है। उसने हिरण्यकशिपु बोलना चाहिए, बोल रहा है विष्णु विष्णु, कितनी गलत बात है। तो उसका बिल्कुल भी मन शांत नहीं है, उसको गुस्सा आ रहा है। फिर भी उसने कुछ दिन ऐसे ही बिता दी। अब जब षण नंबर का है, प्रहलाद के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत उसको धमकाते हैं, बोलते हैं कि देखो कैसा ये लड़का है प्रहलाद, अपने ही जाति में, अपने ही खानदान में आके अपने बाप का दुश्मन बना हुआ है। जैसे कोई लकड़ी होती है, उसी लकड़ी से एक कुल्हाड़ बनाई जाती है, और वही कुल्हाड़ को उस लकड़ी, उस पेड़ को काटने के लिए यूज करते हैं। वैसे ही ये जो लकड़ी है, ये चंदन की लकड़ी नहीं है। इस चंदन की लकड़ी के जंगल में ये जो काटेरी जो होता है ना लकड़ी, उसको बोलते हैं, उसका जन्म हुआ है। और ऐसे प्रहलाद जो है एकदम अपने खानदान का नाम रोशन करने के बजाय ये मिट्टी में मिला रहा है। ऐसे प्रहलाद को तो मार मार के, पीट पीट के मारना चाहिए, ऐसे वो बोलने लग गए। पर प्रहलाद के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा। प्रहलाद ने अपने स्कूल में ही प्रीचिंग करना चालू कर दिया। जब भी षण नंबर का नहीं होते थे, वो कृष्ण भगवान प्रीचिंग करता था, क्लासेस के बीच में, स्कूल होने के बाद। और सारे बच्चों को लगता था अरे प्रहलाद तो हमारे साथ ही रहता है, इसको ये सारा ज्ञान कहाँ से आया। तो जब पूछा गया प्रहलाद को कि तुमको ये ज्ञान कहाँ से मिला भाई, तुम तो हमारे साथ ही रहते हो, हमारे साथ ही बड़ा हुए हो, तो हमारे साथ ही खेलते हो। तो उसने बोला कि जब मैं बचपन में पेट में था तो नारद मुनि ने मुझे ये ज्ञान दिया था, और उसी ज्ञान के द्वारा मैं ये भक्ति कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब नारद मुनि के घर पे थी कायादू, तो उसने भागवतम बोलते थे, पर कायादू तो सो जाती थी, पर प्रहलाद महाराज सुन लेते थे। तो क्या हुआ कि ये बात अब षण नंबर को पता चल गई कि ये जो है वहीं पे प्रीचिंग कर रहा है, स्कूल में सारे बच्चे भी भक्ति कर रहे हैं, सारे वक्त हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो पागल हो गए वो, बोले कि क्या चल क्या रहा है। और उन्होंने जाके कंप्लेन कर दिया हिरण्यकशिपु कि आपका बच्चा जो सुधरने वालों में से नहीं है, बिगड़ गया पूरी तरह से, खुद भी बिगड़ गया और दूसरों को बिगाड़ गया, आपको जो करना है करो। तो हिरण्यकशिपु वापस उसको बुलाता है और बहुत गुस्सा करता है, बोलता है कि प्रहलाद तुम क्या कर रहे हो, तुमको डर नहीं है क्या। तो फिर उनको बोल देता है कि इसको मार दो। पहले तो बोलता है कि जो सारे सैनिक है उसको बोलता है कि मार दो। तो वो क्या करते हैं, अपने जो अस्त्र होते हैं उससे मारने का प्रयत्न करते हैं, पर कुछ नहीं होता। फिर बोलता है कि हाथी के पैरों के नीचे कुचेल दो। तो जब हाथी के पैरों के नीचे आता है तो हाथी कुछ करते ही नहीं उसको। फिर बोलते हैं कि जो पर्वत होता है, पर्वत से उसको नीचे ढकेल दो। नीचे ढकेल देते हैं, पर वापस दूसरे दिन वापस प्रहलाद आ जाता है। फिर एक बार सांपों के जो ये होता है घर होता है, उसके अंदर कई सारे सांप थे, वहां पे उसको ढकेल दिया, फिर भी उसको कुछ नहीं होता। ऐसे कई सारे प्रयत्न करते हैं, फिर भी उस प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। अब ये देख के तो हिरण्यकश्यपु तो आग बबूला होता है। वो बोलता है कि अरे क्या है क्या। अब पहले उसको चिंता थी कि मेरा जो बेटा है वो भक्ति नहीं करता, अब उसको डर लगने लग गया कि इतना मारने के बावजूद ये मरता नहीं, मतलब है क्या ये, इतनी शक्ति आती कहाँ इससे। तो उसको बुला लेता है, बोलता है कि प्रहलाद तुम में ये शक्ति आती कहाँ से है। हाँ, तुमको पता नहीं कि मैं सबसे शक्तिमान हूं और तुम ये विष्णु विष्णु करते रहते हो। हाँ, कहाँ से आती तुम्हें शक्ति। प्रहलाद बोलते कि हे पिताश्री, जहां से आपकी शक्ति आती वहीं भी मेरी शक्ति आती। सारी शक्ति का स्रोत कौन है, भगवान विष्णु। हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सारी शक्तियों के स्रोत कृष्ण भगवान है, आपकी शक्ति उसी से आती है। विष्णु 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 क्या बोले जा रहे, विष्णु विष्णु बिल्कुल मुझसे सहन नहीं होता है, चुप रहो। ऐसा गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है। बोलता तुम्हारा विष्णु 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 बोलते तुमको आज बचाने वाला है कि मैं आज तुमको मारने वाला हूं, देखते विष्णु तुमको बचाता है क्या। अब इस तुम्हारा विष्णु कहाँ है बताओ। प्रहलाद बोलते कि जहां है सब जगह, अंडांतरस्त परमाणुम चरानंतम गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। जहां देखो वहां
विष्णु ही विष्णु है। हाँ, जहां देखो वहां विष्णु है, सब जगह विष्णु है, अंदर विष्णु है, बाहर विष्णु है, सब जगह विष्णु। हिरण्यकश्यप बोलता है कि ये जो पिलर खड़ा है उसमें विष्णु है क्या? प्रहलाद बोलते कि हाँ बिल्कुल है। अब प्रहलाद ने क्योंकि बोला कि है, और जब हिरण्यकश्यप उसके ऊपर मुष्टि मार देता है, हाथ मार देता है, तो उससे बहुत बड़ा गर्जना होती है, तो जो पिलर है टूट जाता है। अब क्योंकि प्रहलाद ने बोला कि अंदर विष्णु है, तो सही में कृष्ण भगवान वहां से प्रकट होते हैं, नरसिंह भगवान के। और पहला आवाज आता है नरसिंह भगवान का, सब जगह धुआं धुआं हो जाता है, और हिरण्यकश्यप को सिर्फ आवाज आता है, उसको लगता है कि बहुत बड़ा गर्जना हुई है और डर जाता है, पर उसको समझ में नहीं कि आवाज कहां से आ रहा है। थोड़ी देर में नरसिंह भगवान आता है। अब क्या है ना कि आपको समझाने के लिए कि कितने बड़े थे नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप बहुत सतयुग का था व्यक्ति, तो इसलिए बहुत बड़ा ऊंचा था वो। अगर आप देखेंगे कोई महल में जाके या फोर्ट में जाके, किले में जाके, तो उसके दरवाजे 10-10, 20-20 फुट के होते थे, तो इतने बड़े पहले लोग होते थे। तो एक बार रावण ऐसे घूम रहा था, मतलब त्रेता युग में, और उसको एक जगह ना कुछ कान की बालियां मिली, है ना, पर वो जो कान की बालियां थी वो रावण उठा नहीं पाया, इतनी बड़ी थी, उससे डबल हाइट की थी वो कान की बालियां। क्यों? क्योंकि वो कान की बालियां थी हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप इतना बड़ा था। अब जो नरसिंह भगवान है उससे भी बड़े हो गए। नरसिंह भगवान इतने बड़े थे कि उनकी जो म्यान था, मतलब जो लायन का जो सर था, उसके बाल जो हैं, ऐसा बताया जाता है कि उसके उनके जो बाल हैं वो बादल में चिपके थे या बादल तक गए थे, इतने बड़े थे। और हिरण्यकश्यप को देख के बहुत डर गया, पर उसको समझ में आ गया कि ये विष्णु ही है, अब उसको मार दूंगा। तो वो मारने के लिए वहां पे कूद गया नरसिंह भगवान की तरफ। तो ऐसा उनके बहुत समय तक उनका फाइटिंग होता रहा। पर जब शाम का समय हो रहा था, तो सारी देवी देवता ने नरसिंह भगवान को बोला कि भगवान जल्दी उसको मार दो, क्योंकि सांझ के समय इसका जो बल है डबल हो जाएगा, फिर आपसे मारा नहीं जाएगा। तो फिर नरसिंह भगवान ने वो क्या किया, अपने मेन दरवाजे के बीच में चले गए, क्योंकि वो अंदर नहीं थे, बाहर नहीं थे, और अपने गोद में लिया और उसके अपने नाखून से उसके पेट काट दिया। तो उसके ब्रह्मा जी के जो सारे वर थे ऐसे ही इंटैक्ट रखे, अंदर भी नहीं मारा, बाहर भी नहीं मारा, मानव नहीं मारा, देवता ने नहीं मारा, असुर ने नहीं मारा, है ना, कोई प्राणी नहीं मारा, क्योंकि नरसिंह है, नरसिंह, नरसिंह भगवान और सिंह दोनों का कॉम्बिनेशन, नर और सिंह का कॉम्बिनेशन, इसलिए नरसिंह। तो ऐसे सारे, और दिन में नहीं मारा, रात में नहीं मारा, सांझ को मारा, ऐसे आकाश में नहीं मारा, धरती पे नहीं मारा, बीच में मारा, ऐसे। तो सारे वरों को पकड़ते हुए उनको मार दिया, और बहुत गुस्सा हो गए थे, और सारे उसके जो भी सहचर थे सबको मार दिया उन्होंने। अब इतने गुस्सा थे कि उसको पकड़ के ही उसके सिंहासन में बैठे थे और गर्जना कर रहे जोरों से। अब ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता, सब लोग आ गए। अब एक से भी हिम्मत नहीं हो रही कि जाके उनसे बात करें। ब्रह्मा जी ने बोला कि लक्ष्मी जी को आप जाइए, आपके पति हैं, आप ही कुछ शांत कीजिए उनको, जब शांत हो गए तब हम बात कर सकते हैं। लक्ष्मी जी ने बोला कि नहीं भाई, होंगे पति, बट मैंने इनके ऐसे ऐसे उग्र रूप कभी नहीं देखा हूं, इसलिए नरसिंह भगवान को कभी कभी उग्र नरसिंह बोलते हैं। बोले कि भाई ये तो मैंने कभी रूप देखा नहीं, मेरे से नहीं हो गया हैंडल, ये पहली बार दिखा नहीं अपना स्वरूप। तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद महाराज को बोला कि भाई तुम्हारे लिए आए हैं, तुमको जाओ उनकी जाके शांत करो। तो फिर जाके प्रहलाद महाराज उनके सामने जाते हैं और उनको स्तुति करना चालू हो जाता है, और फिर नरसिंह भगवान शांत हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज से बोलते हैं कि आपको जो मांगना है मांगो। प्रहलाद बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। अगर आपको कुछ देना ही है तो मेरे जो पिता हैं जिनको आपने मारा है उनको मोक्ष दीजिए। तो नरसिंह भगवान बोलते हैं कि अरे बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पहले के 7 जन्मों के जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं वो, और आगे के 7 जन्म के रिलेटिव, सबको मुक्ति मिल जा रही है, चिंता मत करो। ऐसे करके नरसिंह भगवान गायब हो जाते हैं। तो इसी दिन, मतलब 22 तारीख जो आने वाला है हमारा मुहूर्त, उसी दिन नरसिंह भगवान ने जन्म लिया था। उसके अलग अलग जगह हैं, आप अगर चाहेंगे तो अहोबिलम नरसिंह करके जगह है, वहां पे बहुत बड़ा पर्वत है और बहुत कठिनता से आना पड़ता, हम लोग गए थे। तो वहां पे उनकी स्थली है जहाँ पे उन्होंने एक बार किया था। और एक मेलकोटे करके है, मैसूर से थोड़ा दूर है, वहां पे भी हम लोग वहां पे भी गए थे। तो हो सकता है कि हम लोग कभी यात्रा निकाले वहां के लिए। तो वहां पे भी उनकी
एक स्थली है जहाँ पे नरसिंह भगवान, ऐसे बोलते हैं कि नरसिंह भगवान ने जब मारा हिरण्यकशिपु को, मेलकोटे में जाके उन्होंने विश्राम किया। तो वहां पे भी एक जगह है जहाँ पर रामानुजाचार्य का स्थली है, जहाँ उन्होंने एक मंदिर बांधा हुआ है। ऐसे तो हिरण्यकशिपु का वध किया ऐसे इस तरह से नरसिंह भगवान ने। तो इससे हम सीख सकते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं कृष्ण भगवान की एकदम शुद्धता से, तो कृष्ण भगवान अलग अलग स्वरूपों में आके हमें बचाते हैं। अब इस बार तो प्रहलाद महाराज के शरीर को बचाया, पर अलग अलग रूपों में आके हमको बचाते हैं। तो जैसे योगक्षेमम वहां में बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम में जो कमियां हैं वो कृष्ण भगवान देते हैं, और जो है उसको भी रखते हैं। तो इसलिए हमने नरसिंह भगवान को याद करते करते भक्ति करनी चाहिए। ऐसे कई सारी स्टोरीज हैं भगवान की। एक बार एक स्त्री थी मायापुर में, तो नरसिंह भगवान की बहुत भक्ति करती थी। तो बहुत बीमार थी, उसको कैंसर हो गया था उसको। तो उसके सपने में आके भगवान ने उसके छाती में बैठ के उसके हृदय का कुछ निकाला, और उसका कैंसर भी ठीक हो गया। और सपने में ही नरसिंह भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे हृदय में बहुत गंदगी भरी है, निकाल रहा हूं मैं। और ऐसे बहुत सारे मायापुर में इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे नरसिंह भगवान ने अलग अलग लीलाएं की हैं, लोगों को बचाया है, तो लोगों की बीमारी ठीक की है। ऐसे बहुत कुछ हुआ है। ये तो उनकी कई सारी लीलाएं हैं। तो जब मायापुर में कुछ मुसलमान लोगों ने अटैक किया था 1975 में, जब मंदिर बनने वाला था, मंदिर कुछ नहीं था वहाँ पे, जो पड़ी थी छोटी थी। तो फिर शिला प्रभुपाद ने बोला था यहाँ पे नरसिंह भगवान का टेम्पल रखो, बनाओ, तब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद 1975 के बाद जब टेम्पल बना, तब से एक भी अटैक नहीं हुआ। उसके पहले बहुत सारे अटैक होते, गन से मारते थे मुस्लिम लोग, बहुत सारे करते थे, उसके बाद एक भी अटैक नहीं हुआ। तो जहां जहां नरसिंह भगवान का मंदिर होता है वहां पे कुछ नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन में अगर ऐसा कुछ होता हो तो हम नरसिंह कवच बोल सकते हैं। और गंभीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमामि हम। तो ऐसे हम कवच बोल सकते हैं। जैसे एक रिसेंट घटना है हमारे काउंसिल ग्रुप में, वैभव पूर्व करके, उनकी जो यंगर सिस्टर है भारती, तो वो बेलगाम में डॉक्टरेट कर रही है, मतलब मेडिसिन कर रही है। तो कुछ महीनों पहले उसका मेरे विमला गोपी को फोन आया था वाइफ को कि मुझे नाइट ड्यूटी मिली है इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल में, और वो थोड़ा सा दूर है हॉस्पिटल गांव से। तो वहां पे नाइट ड्यूटी के समय उसको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आए कि वहां पे भूत थे। क्योंकि क्या होता है कि हॉस्पिटल जो होता है, हॉस्पिटल में जब कोई मरता है ट्रॉमा से, तो उसका भूत बन सकता है। तो बोलते थे कि हम लोग 4-5 लोग होते थे और पेशेंट होते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि उसकी एक बार फ्रेंड बाथरूम में गई और बाहर से किसी ने लॉक कर दिया, और वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने बहुत आवाज के, तब फिर जाके इन्होंने खोला। तो और किसी ने ऐसे कुछ मजाक वजाक भी नहीं किया था, और कई ऐसे इंसिडेंट हुए थे। तो बहुत डर गई थी। तो उसने फोन किया था। हमने बोला कि तुम एक काम करो, तुम्हारे बेड के ऊपर नरसिंह भगवान का फोटो रखो और उग्रम निरम बोलना चालू कर दो। और अगर तुमको नरसिंह कवच मिल जाए, है ना, अगर अभी हम लोग मायापुर जाने वाले हैं, जिन जिनको चाहिए वो नरसिंह कवच ले सकते हैं। तो अगर हम गले में पहनते हैं और सोते समय अगर हमारे सर के ऊपर नरसिंह भगवान का फोटो रखेंगे, तो हमारे जीवन में जो भी अपशकुन हो रहे हैं, जो भी गलत हो रहे हैं, वो कभी नहीं होगा। तो उसको बताया हमने, तो उसने करना चालू कर दिया, और एक ही महीने में उसका जो डर था पूरी तरह से निकल गया। कल ही फोन आया था उसका, बोल रहे थे कि मुझे कवच भी मिल गया है अभी, और मेरा डर भी पूरा निकल गया है। वैसे अगर हम भक्ति भाव से नरसिंह भगवान को भक्ति करेंगे तो बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते। तो नरसिंह भगवान बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं। एक यूएस के भक्त हैं, तो वो नरसिंह भगवान की भक्ति करते हैं। तो उनके घर में एक नरसिंह भगवान का ये डेटी वर्शिप है, डेटी है, और वो उनको 12 हाथ उन्होंने लगाए हैं। कई सारे अस्त्र होते हैं, गन वगैरह लेके आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो कभी कभी भक्तों का ऐसा भाव होता है। तो हमारे सौरश, इसलिए प्रभुपाद ने तब से, जब से मायापुर में अटैक हुआ था और लॉस एंजलिस में एक बार अटैक हुआ था, तब से ये बोला है कि हमें रोज नरसिंह आरती बोलनी चाहिए। क्योंकि नरसिंह भगवान ही जो हमारे जीवन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। हमारे आध्यात्मिक संरक्षण भी करना चाहिए और बाह्य संरक्षण भी करना चाहिए। दोनों तरफ से हमारे वो प्रोटेक्शन चाहिए, और वही नरसिंह भगवान हमें प्रदान करता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मैंने कल ही एक गूगल पे व्हिडिओ देखा था, उसमें उन्होंने बोला की ते जे खांब होते, जे भगवंत त्याच्यातून आले, ते खांब पाकिस्तानामध्ये आहेत असं आहे का?
नहीं नहीं, जो जो हमने सुना है वो अहोबिलम नरसिंह में ही है, वो खंबा है बहुत बड़ा, तो पाकिस्तान में तो नहीं है। ऐसे कई लोग बोलते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि यहाँ पे आके लोग पूजा करें, ये करें वो करें, तो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वृंदावन में जाएंगे तो कई लोग बोलते हैं कि हमारे इधर साक्षी गोपाल टेम्पल है, पर एक्चुअली हुआ था कहीं और, तो वो सच नहीं है। जितना मुझे पता है वो अहोबिलम नरसिंह में उनका खंबा है, एक्चुअली दिखता भी है खंबा, वो बहुत बड़ा खंबा है ऐसा। अच्छा ठीक है। प्रभु जी, और एक था अभी जैसे आपने बोला ना नरसिंह कवच हम पहन सकते हैं, तो जैसे अभी नरसिंह भगवान को हम मानते हैं, मतलब हमको पता है उनका सब, जो नहीं मानते क्या उनके लिए भी उतना ही मतलब त्यांच्यासाठी पण तेवढंच आहे ते? क्या है, उनके लिए भी असरदार है, उनको अगर गले में पहनेंगे तो असर हो जाएगा, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जैसे हमने अगर कंठी माला पहनी है अभी, तो यमदूत नहीं आएंगे हमारे पास, इसलिए जब भी कंठी माला टूट जाती है तुरंत पहन लेनी चाहिए, इसलिए हमारे पास एक हमेशा स्पेयर होनी चाहिए, क्योंकि प्रोपात बोलते थे अगर कंठी माला नहीं तो अगर हमारे मृत्यु आ जाए कोई कारण से तो फिर यमदूत ला के लेके जाएंगे। वैसे ही अगर कवच पहन लिया जाए तो जो भी गलत चीजें हैं, गलत इन्फ्लुएंस है, वो नहीं होंगे ऐसा। ठीक है। यस अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्णा। प्रभू, जय, तुम्ही जे सांगत होतात ना मगाशी ते मला थोडं पाहिजे होतं. जय विजय त्यांचा पुढचा हे हिरण्यकशिपू आणि हिरण्याक्ष, त्याच्या पुढे रावण आणि कुंभकर्ण ना, करेक्ट आणि करेक्ट। शिशुपाल आणि अजून कोण आहे ते? दंतवक्र दंतवक्र दंतवक्र. थँक्यू प्रभू. ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है और एक प्रभु जी, बात। हमने मित्र और दुश्मन के बारे में पता है ना, तर मुझे हे पूछना था, दुश्मन दुश्मन म्हणजे काय ना, म्हणजे दुश्मन म्हणजे आपण शत्रू म्हणतो, म्हणजे तो निंदा करतो तो, की अजून काय म्हणजे त्याचे? मतलब दुश्मन मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमें अच्छा नहीं लगता है और जो हमारी निंदा करता है, हम अपने ग्रुप में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, वो हमारी निंदा करता है कि वो ऐसी है वो ऐसा है, और हम कुछ भी अच्छा भी करें तो वो अच्छा नहीं करता हमारे, तो ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति को भी हमने कृष्ण कवच देने का प्रयत्न करना चाहिए ऐसा। प्रभु जी वही मतलब वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे अभी दुश्मन है, मतलब शत्रु है, हमारी उनसे नहीं जमती, तो हम मोस्टली ये देखते हैं कि हम उससे दूर रहे, मतलब वही रहता है ना कि नहीं मुझे ज्यादा उनसे क्लोज नहीं होना है, उनसे बात भी नहीं करनी है, तो फिर उनको कैसे हम दे सकते हैं? किसी के द्वारा प्रसाद दे सकते हैं, किसी के द्वारा बुक दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो दुश्मनी इतना दिखा रहे, देखो क्या होता है ना कि जब कोई दुश्मनी दिखा रहे हैं हमारे साथ, और अगर उस परिस्थिति में अगर हम उसको प्रार्थना करें उसके लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान ये व्यक्ति जानता नहीं क्या कर रहा है, प्लीज उनको माफ कर दो और उनको कृष्ण भावनामृत दे दो, ऐसा बोलेंगे तो कृष्ण भगवान इतने खुश हो जाएंगे कि आपका जपा अच्छा हो जाएगा। तो उतना तो हम कर सकते, मिनिमम हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। यस अनिता माता जी। प्रभु जी, आपने बताया कि रावण को बाली उठाने में तकलीफ हुई, वो हिरण्यकशिपु की थी, वो उसे कब मिले प्रभु जी? एक युग का अंतर है ना बीच में? हाँ युग का अंतर है, बट उस युग में कहीं एक जगह पे वहीं पे ऐसी थी पड़ी थी वो, तो वो तब तक कोई कुछ उसको, क्योंकि इतना बड़ा था उसको उठा ही नहीं पाता था, वो इतना बड़ा था। रावण भी तो उसी का अंश है ना, हिरण्यकशिपु ही रावण बना था ना। करेक्ट माता जी, बट आप देखेंगे तो सतयुग से त्रेता युग से द्वापर से कलयुग थे, जो शक्ति है कम कम हो रही है, कम हो जाए। हाँ आप अगर देखेंगे तो हमारे पहले के जमाने में लोग 20-20 फुट हुआ करते थे, फिर 10 हुए, फिर 12, फिर 7, फिर अभी 6, 5, धीरे धीरे शक्ति कम हो रही है, मेमोरी कम हो रही है, बुद्धि कम हो रही है, सब कुछ कम हो रहा है, घटते जाएगा ऐसे। और दंतवक्र का क्या प्रभु जी? उसका ज्यादा सुना नहीं हमने। दंतवक्र का कृष्ण बुक में है, आप पढ़ सकते हैं। तो कृष्ण भगवान दंतवक्र को मारने के लिए बाद में आते हैं, जब वो पहले छोड़ गया था ना, तो उनका एक ही काम बचा होता है, वो तो दंतवक्र को मारना। तो वो मथुरा से वापस वृंदावन आते हैं, दंतवक्र को मारते हैं, और तब सारे जो गोपियां चली गई होती, तो फिर वो चले जाते, वो एक ही काम बचा होता है। वो वृंदावन में रहते हैं क्या पहले? हाँ मतलब मथुरा के आसपास वृंदावन में, हाँ हाँ। मतलब शिशुपाल और दंतवक्र के बीच में कोई संबंध नहीं था ना? जैसे रावण कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भाई भाई थे। हाँ ऐसे मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर दोनों भी कजिन थे कृष्ण भगवान के, ऐसे बोलते हैं। पर वो उनमें भी संबंध शिशुपाल और, हाँ शिशुपाल और दंतवक्र सगे भाई थे, लेकिन इसका वर्णन तो नहीं है ऐसा, तो ज्यादा वर्णन नहीं है, दंतवक्र का बहुत कम वर्णन है। हाँ शिशुपाल के बारे में ही ज्यादा है, दंतवक्र का ज्यादा सुना नहीं। जैसे हिरण्याक्ष का भी कम है, कुंभकर्ण का रावण से कम है, वैसे ही इनका दंतवक्र का कम है शिशुपाल का कंपेरिजन। ठीक है, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि अभी आप बता रहे थे शगुन अपशगुन ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब शुद्ध भक्त ये सब नहीं मानते हैं ना, तो फिर युधिष्ठिर ये सब क्यों बताए? वो भी तो एक शुद्ध भक्ति थे ना। करेक्ट। तो क्यों वो बताए? मान नहीं रहे थे, वो बेसिकली देख रहे थे कि अशुभ घटनाएं घटित हो रही हैं, और उनके लिए अशुभ क्या था? इनके लिए अशुभ ये था कि कृष्ण भगवान चले जाएं। उनके लिए ये अशुभ नहीं था कि कोई आके अटैक करेगा, कुछ बुरा होगा, उनको वो अशुभ नहीं था। पर वो अशुभ चिन्ह जब देख रहे थे तो वो समझ रहे थे कि जैसे नारद मुनि ने बोला है वैसे कृष्ण भगवान इस जगत से जाने वाले हैं, तो उनके लिए वो सबसे बड़ा अशुभ चिन्ह था। तो वो ये जो भौतिक अशुभ चीज हम जो बोलते हैं वो नहीं मान रहे थे ऐसे। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? अच्छा, आपने एक लाइन बोली थी ना, डिवोटी गोल्डन, वो पूरा बता दीजिए, और क्या है समझ में नहीं आया। करेक्ट, मतलब हमने साइलेंट के ऊपर बोला था कि हमने शांत रहना चाहिए। तो नारद महाराज बोलते हैं कि डिवोटीज ओबे गोल्डन साइलेंस। मतलब क्या कि हम सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो गोल्डन अवतार, उसको चैतन्य महाप्रभु गोल्डन अवतार बोलते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर का कांति था वो राधा रानी का था। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, इसका मतलब गोल्डन था, सुवर्ण कांति के थे। तो उनके बारे में ही चर्चा करनी चाहिए, उनके बारे में ही बोलना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं गोल्डन साइलेंस ऐसे। ठीक है, ये अनिता माता जी। और कोई प्रश्न है माता जी? थैंक यू प्रभु जी, आज बहुत अच्छा लगा वो नरसिंह भगवान का सुन के। थैंक यू माता जी। ओके, तो हाँ, अगर कोई प्रश्न तो ही विराम देंगे। तो अगला जब प्रोग्राम होगा तो हम बताएंगे, क्योंकि अभी वासुचित और फैमिली छुट्टी में जाने वाली। वासुचित आप अनाउंस करना चाहेंगे? यस, हरे कृष्णा बोलिए, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू प्रभु जी, बहुत वंडरफुल क्लास था नरसिंह। तो अगला अनाउंस कर देंगे ना, मैसेज डाल देंगे। हाँ, मैसेज में डाल दूंगा। नेक्स्ट 3 वीक्स तो हम लोग नहीं हैं, तो उसके बाद जो भी क्लास होगा। आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु। हरे कृष्णा, कृष्णा अभी आ रहा है? अभी आ रहा। ओके। या सो नेक्स्ट 3 वीक्स फिजिकल क्लास तो नहीं होगा, ऑनलाइन का हम मैसेज डाल देंगे, एंड उसके बाद जब हम रिटर्न आएंगे तो देन वी विल टेल यू फिजिकल क्लास कैसे स्टार्ट होगा। सो यही मैसेज है। यस, सो विल ऑल मिस यू आप लोग। तो हम मिस करेंगे घर पे। हैप्पी जर्नी प्रभु। यस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। प्रभु जी जपा और जपा टॉप करेगा ना? हरे कृष्णा। कल का क्या? कल का जपा टॉप बताऊं? आज का संडे था ना, मैं भूल ही गया आज ही संडे था था। प्रभु जी। हाँ।